जी मोहम्मद दिलशाद साहब, मेरा सवाल ये है कि इंसान की ज़िंदगी जीने के कितने तरीके हैं? कौन सा कामयाबी का है, कौन सा कामयाबी का यानी कौन सा कामयाबी का नहीं है? आसान तरीके से समझाएं। तो भी अच्छा सवाल है। ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो बुराई पर चल के ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर, झूठ पे चलकर अपने मन को राज़ी कर लें, हैं, या ईश्वरी रचना के आधार पर चलकर अपने रब को राज़ी कर लें। लेकिन याद रखें, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों का इम्तिहान लिया है, छूट दी है, फ्री विल दिया है, टेस्ट लिया है। तो फ्री विल का मतलब क्या है? आप ज़बरदस्ती किसी को भी अल्लाह के रास्ते पर नहीं चला सकते। हाँ, फ्री विल का मतलब है कि इंसान खुद अपने मन में डर जाए अल्लाह से, और फिर वो खुद अपनी ज़िंदगी सुधारने का खुद फैसला करे, अपने मन से, अपनी खुशी से, अपने इरादे से, अपने फैसले से, अपनी चॉइस से। ये है इम्तिहान। फ्री विल दे रखा है अल्लाह ने। ज़बरदस्ती किसी को भी आप अल्लाह के रास्ते पर नहीं ला सकते। अब कोई आदमी अल्लाह के रास्ते पे आने ही नहीं चाह रहा हो और आप उसे बात समझाएं, वो मानेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन समझाएं आप समझाओगे तो वो अच्छी बात आपको नफ़ा देगी। कुरान में कहा गया है भाई, कुरान में कहा गया है सूरह बकरा में, अलिफ लाम मीम, यह है हमारी किताब है। अल्लाह कह रहा है यह हमारी किताब है, इसमें कोई शक नहीं। ये सच्ची राह दिखाती है उन डरने वालों के लिए जो बिन देखे अल्लाह से डरते हैं, बिन देखे ईमान लाते हैं, समझ कर नमाज कायम करते हैं, और जो रोज़ी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं, और जो किताब हमने तुम पर उतारी है अर्थात कुरान, और जो किताबें इससे पहले उतारी थी उन सब पर ईमान लाते हैं। पर लोग आखिरत में विश्वास रखते हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी में विश्वास रखते हैं। हाँ, जो लोग इन बातों को मानते हैं वही लोग मौत के बाद कामयाबी हासिल करने वाले हैं, सफलता प्राप्त करने वाले हैं। और जिन लोगों ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया, आप चाहे उन्हें कितना भी खबरदार कर लें, वो किसी भी हालत में मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया अपने मालिक का, मौत के बाद कुछ नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं, तो अब वो मानने वाले नहीं है। हाँ, अगर आप अच्छी बात समझाएंगे, जितना समझाएंगे, आपकी बुद्धि अंधेरे में है, आपकी अकल जो है अंधेरे में है, जितना आप समझाएंगे, जो इस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएगा, किसी और को अल्लाह होश में लाए ना लाए, मगर उसको ज़रूर होश में ले आएगा, समझे। हाँ, जो इस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएगा, किसी और को अल्लाह ताला हिदायत दे ना दे, उसकी तो हिदायत हो गई, ये वादा है पक्का भाई। क्योंकि इंसान की अकल जो है अंधेरे में है। जब कुरान का ज्ञान फैलाएगा, बताएगा लोगों को, अल्लाह की तारीफ़ करेगा, अल्लाह की तारीफ़ को समझेगा, अल्लाह की तारीफ़ फैलाएगा, तो अल्लाह उसे अंधेरे से, उसकी बुद्धि को, उसकी अकल को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाएगा। वरना आप देख लें, आँखें खुली हुई हैं, है ना, और कान खुले हुए हैं, अकल इंसान की बंद है सच और झूठ को समझने में। अपने सामने मरते हुए देख रहा है, अपनी मौत से बेखबर है। तो भाई, ज़बरदस्ती आप किसी को भी अल्लाह के रास्ते पे नहीं चला सकते। इसलिए इस्लाम में कहा गया है कि दीन में, इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, तुम अल्लाह का पैगाम लोगों के कान तक पहुंचा दो, बाकी उसे मौत देने के बाद अल्लाह ताला खुद देख लेगा कि उसने माना या नहीं माना। तो मेरे भाइयों, जो अपने मन को राज़ी करता हुआ, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलता हुआ अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ के मर गया, वो जहन्नुम की आग में जाएगा। याद रखना, अल्लाह ने फ्री विल दे रखा है, छूट दे रखी है। कोई ज़बरदस्ती किसी को सच्चाई पे नहीं चला सकता। हाँ, इंसान अपने खुद से ही सोचे, खुद उसके अंदर जागरूकता पैदा हो कि यार वाकई में मैं बुरा हूँ, मौत आने वाली है, अल्लाह से डरे, अल्लाह ताला मुझे पकड़ेगा, मेरा फैसला करेगा, मेरा इंसाफ करेगा, खुद से डरेगा। जब ही अपने आप ज़िंदगी बदलने का इरादा करेगा, जब ही ज़िंदगी बदलेगी, जब ही अल्लाह उसको हिदायत देगा, जब ही अल्लाह ताला सच्चाई का रास्ता उसे दिखाएगा। यानी फिर क्या मतलब हुआ इम्तिहान का और फ्री विल का, फ्री विल देने का, छूट देने का। और जो अपने आप इरादा करते हैं ज़िंदगी बदलने का, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह उन्हीं को हिदायत देता है। याद रखना, उन्हीं को सच्चा रास्ता दिखाता है, उन्हीं को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाता है। हाँ, लोगों से आप अच्छी बात करते रहो, अल्लाह ताला तुम्हें जगाएगा। कोई जागे ना जागे, तुम्हें जगाएगा। हाँ, जिसका इरादा ही नहीं है ज़िंदगी बदलने का, वो तुम्हारी बात मानेगा ही नहीं। आप सारा कुरान सुना दो उसे, वो अच्छी बात मानेगा ही नहीं। वो तो अच्छाई का जवाब बुराई से देगा। आप सीधी राह की बात करोगे, वो टेढ़ी राह की बात करेगा। आप इल्म की बात करोगे, वो जहालत की बात करेगा। आप ज्ञान की बात करोगे, वो अज्ञान की बात करेगा। वो झगड़ा करेगा, फसाद फैलाएगा, मानेगा ही नहीं। आप देखो ना, 1 मिनट में 10 बातें करता है, 1 मिनट में 10 बातें करता है। आप सीधी राह की बात करोगे, वो टेढ़ी राह की बात करेगा। आप इल्म की बात करोगे, वो ज्ञान की बात करेगा। वो झगड़ा करेगा, फसाद फैलाएगा, मानेगा ही नहीं।
यूट्यूब पर लोग वीडियो देखते हैं, थोड़ी बहुत बात सुनते हैं, बस अपने दिमाग में उल्टे सीधे गुमान लगा करके उल्टी सीधी कमेंट करते हैं। अबे सच्चाई की तहकीक करो ना, समझो ना, जिस मालिक ने पैदा किया कुछ तो उसका एहसान मानो, हैं, थोड़ी सी तो उससे मोहब्बत करो, उसके ज्ञान को समझने की कोशिश करो, सच्चाई को लगातार समझो। हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो लगातार देखो और सुनो, तब तुम सच्चाई को समझ पाओगे। ये थोड़ी कि थोड़ी बहुत बात सुन के उल्टी सीधी कमेंट कर दी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है, इंसान को फ्री विल दिया है, छूट दी है। चाहे मेरा इनकार करके कि मेरा कोई मालिक नहीं है, बिना मालिक के आज़ाद समझकर मनमानी से बुराई पर चलकर मेरी रचना के खिलाफ चलकर जीवन जी के अपनी ज़िंदगी बिगाड़ के आ जा मर के, मेरी जहन्नुम तैयार है। और या फिर सच पे चलकर गौर करके मेरा मालिक है, मेरी जान उसके कब्ज़े में है, कभी भी उठा सकता है मुझे मौत दे करके। कितनों को उठाता है रोज़, हैं, मुझे मालिक समझकर मुझसे डर जा बिन देखे और मेरी रचना के आधार पर चल, मेरी मर्ज़ी पे आकर अपनी ज़िंदगी को, हाँ, बिगड़ी हुई ज़िंदगी को सुधार ले, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर ले और मुझे राज़ी कर ले, मेरी मोहब्बत को हासिल कर ले और मुझे राज़ी करके मर के आ, फिर दुनिया के बदले में मेरी जन्नत तैयार है। तो मेरे भाइयों, जन्नत अल्लाह की रहमत है, जो सच्चाई पर चलेगा अल्लाह की रहमत में जाएगा और जो बुराई पे चलेगा वो जहन्नुम में जाएगा। जहन्नुम अल्लाह का गुस्सा है कि तू मेरी रचना के खिलाफ क्यों चला। जैसे यहाँ इंसान अल्लाह से बेखौफ होकर अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर मनमानी से आज़ादी से जीवन जीता है, झूठ पे चलकर, हैं, हाँ, जन्नत की ख्वाहिश इस दुनिया में पूरी करता है, अल्लाह से रहमत, अल्लाह की उम्मीद छोड़ देता है कि मेरा कोई मालिक है भाई, वो बिना मालिक के जीता है ज़िंदगी बिगाड़ता है वो अपनी। तो जहन्नुम में भी अल्लाह ताला फेंक देगा, हाँ, फिर जहन्नुम में हमेशा के लिए फेंक देगा। वहाँ भी फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत की उम्मीद ख़त्म कर देगा उसके लिए। दुनिया में तूने मुझसे उम्मीद ख़त्म कर दी थी, तूने इनकार किया था मेरा कोई मालिक नहीं, आज़ादी से जीवन जिया मेरी रचना के खिलाफ चलकर, आज तू जहन्नुम में तड़पेगा और मेरी रहमत की उम्मीद छोड़ दे, मेरी रहमत नहीं देख पाओगे। जैसे तुमने दुनिया में मुझसे आस छोड़ दी थी, यहाँ भी मेरी रहमत की आस छोड़ दो, हमेशा पड़े रहो जहन्नुम की आग में। तो भाई, या तो अल्लाह को मालिक मानकर उसकी रचना के आधार पर चलें, जो उसको पसंद है वो करें, अल्लाह की मर्ज़ी पूरी करें, फिर अल्लाह हमारी मर्ज़ी मौत के बाद पूरी करेगा जन्नत में, हैं। सारी दुनिया के झूठ को छोड़कर अपने अंदर के घमंड के झूठ को ख़त्म करके अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर लें, हैं, अल्लाह से दोस्ती कर लें और या फिर रचना के खिलाफ चलकर मनमानी से जीवन जीकर दुश्मनी कर लें अल्लाह से। अल्लाह के दुश्मन, उसी ने सब कुछ दिया, उसी का खाया, उसी का पिया, उसी की बात ना सुनी, धरती पर फसाद फैलाया, बुराई पे चले, हैं, हाँ, वो बेचैन करता रहा बुराई से, फिर भी चलते रहे, बाज ना आए, जीवन का समय पूरा कर लिया, दुश्मनी निभाई उससे, उसी का खाया, उसी का पिया, उसी की नाशुक्री करी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के दुश्मन जहन्नुम की आग में जाएंगे, कभी नहीं निकाले जाएंगे, शिर्क करने वाले। इसलिए अल्लाह से दोस्ती लगाओ। भाई, जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जहाँ पर भी सुन रहे हैं, मैं उन सबको इस्लाम धर्म के तरीके से सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम का मतलब ये है कि आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की, संसार के सच्चे मालिक की सलामती हो, उसकी रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा सुने, अधूरा ना सुने और जीवन का सच जाने। जीवन मौत की तरफ को जा रहा है। दुनिया में हमेशा रहने को हम नहीं आए हैं, हमें यहाँ से मर के जाना है इम्तिहान दे करके। ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है, हमारा बनाने वाला छाँट रहा है, सब कुछ उसी का है कि कौन मेरा एहसान मानता है। मैंने ज़िंदगी दी, सब कुछ मैंने दिया, कौन मेरा एहसान मानता है और कौन नहीं मानता है। तो मेरे भाइयों, उसकी मर्ज़ी को समझें। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। सवाल बहुत अच्छा किया है, ज़िंदगी जीने के क्या तरीके हैं, और इसमें ये भी हम समझ सकते हैं कि कौन सा तरीका कामयाबी का है और कौन सा नाकामी का है। तो भाई, ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो अपने मन को राज़ी कर लें, मन मर्जी से जीवन जी कर, और या फिर अपने रब को राज़ी कर लें। यही इम्तिहान है कि उसने सब कुछ दिया है और वो टेस्ट ले रहा है कि कौन मेरी मर्ज़ी पर चलकर मुझे राज़ी करता है। अल्लाह की जो मर्ज़ी है वो है सच्चाई पे चलने की, याद रखें। अल्लाह राज़ी होता है सच्चाई पे चलने से, नाराज़ होता है झूठ पे चलने से, यही उसकी रचना है।
पैगंबर और पैगंबर पर आसमान से ईश्वरीय रचना के आधार पर किताब इसलिए आती है ताकि लोग अपने मन को राजी करके जीवन न जिएं, बल्कि अपने रब की मर्जी पर चलकर उसे राजी करें ताकि मौत के बाद कामयाब हो सकें। तो मेरे भाइयों, पैगंबर इसीलिए आते हैं अल्लाह का पैगाम लेकर, जिसने हमें पैदा किया है। वो बताते हैं कि तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, तुम्हें दुनिया में भेजा गया है, तुम अल्लाह की मर्ज़ी पर चलकर अल्लाह को राज़ी करते हो कि नहीं, सच्चाई पर चलकर, भलाई पर चलकर। दो झूठ है, एक मेरे शरीर की बाहर की दुनिया है ये जो हमें दिखाई दे रही है, एक मेरे शरीर के अंदर की दुनिया है। इन दो दुनियाओं के झूठों को मिटाना है, अपने दिल से अल्लाह की मोहब्बत को पाना है। जो इस काम को कर लेगा वो अल्लाह की रहमत जन्नत में जाएगा, हमेशा कामयाबी का जीवन पाएगा। तो मेरे भाइयों, ये बाहर की दुनिया सब झूठ है, मौत कभी भी आ सकती है, ये दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती है। कितनों की रोज़ ख़त्म होती है, जो मर गया उसके लिए दुनिया ख़त्म हो गई। और एक अंदर की दुनिया है, मेरे अंदर का घमंड अहंकार है ना, इसको मैं ख़त्म करूं, अल्लाह की तारीफ़ को पहचानूं, दिल से अल्लाह के सामने सर झुकाऊं, हैं तो अल्लाह को हम पालेंगे, अल्लाह की मोहब्बत पालेंगे। तो पैगंबर इसलिए आता है ताकि हम दुनिया के झूठ को समझें, वो हमें ये ज्ञान बताए कि हम हकीकत को पहचानें। और ईश्वर अपनी रचना के आधार पर जो हर इंसान के अंदर रचना रची है सच और झूठ की, इस रचना के आधार पर पैगंबर को आदेश देता है, फिर पैगंबर उसे करके दिखाता है और दुनिया के इंसानों को बताता है कि ये सच्चा धर्म है, इस पे चलो। मेरे भाइयों, याद रखें, ये कायनात अल्लाह ताला ने बिन देखे अपनी पहचान करने के लिए बनाई है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है। उसको ये पसंद है कि बिन देखे हम उसे पहचान करें, इस कायनात से उसकी पहचान करें, उसकी मर्ज़ी को पहचानें। हम बिन देखे उससे डरें और बुराई से बचें, अच्छाई पर चलें। तो ये कायनात अल्लाह ने, ईश्वर ने बिन देखे अपनी पहचान के लिए बनाई है। सब कुछ अल्लाह का है, हैं? हाँ, अगर तुमने अपने जीवन, जो तुम्हें दुनिया में जीवन मिला है, अगर तुमने अपने इस जीवन में अल्लाह की पहचान न की और शिर्क करके मर गए हैं, तो तुम्हारा जीवन बेकार गया, मौत के बाद हमेशा के लिए फिर नरक की आग है। तो मेरे भाइयों, जिस अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी दी है, वो कहता है कि मैंने कुरान में तेरी ज़िंदगी जीने की हर हरकत, हर तरीका दिया है, हैं? हाँ, सब कुछ मेरा है, मेरी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी, मेरी रचना के आधार पर अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर। तू इस दुनिया में मेरी इच्छा पूरी कर, सच्चाई पर चलकर मेरी मर्ज़ी पूरी कर, फिर जन्नत में मैं तेरी मर्ज़ी पूरी करूँगा। इसीलिए मैंने तुझे फ्री विल दिया है, सच और झूठ पर चलने का रास्ता खोल दिया है और तेरा टेस्ट लिया है। जैसे कर्म करके आएगा वैसे ही बदला पाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया को समझो कि किस मकसद के तहत उसने ये दुनिया बनाई है और किस मकसद के तहत वो इस दुनिया को चला रहा है। तो जो ईमानदार बनकर मरा, वो मरने के बाद हमेशा के लिए कामयाब है, हैं? हाँ, और जो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चल के मरा, वो मरने के बाद नाकाम है। तो मेरे भाइयों, इस कायनात के बनने और चलने से बिन देखे, अल्लाह को बिन देखे, हाँ, अल्लाह को और उसकी मर्ज़ी को, उसकी सूझबूझ और समझ को पहचानो कि उसने किस सूझबूझ से और किस समझ से कायनात बनाई है, कि उसने इंसान की ईमानदार और बेईमान बनने की रचना बनाई है। वो ईमानदार बेईमान को छांट रहा है, दिखाई नहीं देता है, कायनात बनाकर चला रहा है। सारे संसार में जितनी भी अच्छाई है सब अल्लाह की है। अच्छाई के भी बहुत सारे तरीके हैं करने के, बुराई के भी तरीके अलग अलग हैं, है ना। तो मेरे भाइयों, आप हर धर्म का ज्ञान हासिल करो और जहाँ से अच्छाई मिले उसको ले लो, नफ़रत ना करो किसी से। हाँ, नफ़रत एक जलता हुआ कोयला है, हाँ, जो इसे हाथ में लेगा पहले उसी का हाथ जलाएगा और इंसान जीवन का मकसद नहीं समझ पाएगा, हाँ, और दुनिया में भटक के मर जाएगा। इसलिए हम किसी से नफ़रत ना करें, है ना, धरती पर फसाद फैलाने की नीयत ना करें। अल्लाह की प्यास में, अल्लाह की खोज में उसकी पहचान करें, हर धर्म से सच को पहचानें, सच को अपने अंदर ले लें, बुराइयों को अपने अंदर से निकाल लें
और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर लें। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की खोज करें और सच्चाई का साथ दें, सच्चाई पे चलें, सच्चाई पे जम जाएं। ये धरती फसाद से भरी पड़ी है, सच्चाई को दुनिया में फैलाएं, फसाद को दुनिया से मिटाएं। यही अल्लाह का हुक्म है। हाँ, ये काम मुसलमानों के ज़िम्मे था। मुसलमान दुनिया में सो गए, दुनिया परस्ती में लग गए। तो मेरे भाइयों, जो जाग जाए वो औरों को जगाए। हैं, जागो कि तुम अल्लाह को इस दुनिया का मालिक अगर मानते हो, अगर हकीकत में तुम सच्चे हो और अल्लाह को तुम इस दुनिया का मालिक मानते हो, मालिक और बादशाह मानते हो, तो वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। तुम सच पे जम जाओ। तो अल्लाह की सच्चाई की हुकूमत को कायम करो, शैतान की जुल्म जास्ती की हुकूमत को मिटाओ। अगर तुम वाकई में सच्चे हो, सच्चे संसार के सच्चे मालिक को मानने वाले हो। एक भाई ने मुझसे सवाल किया था भाई कि अल्लाह ने बहुत से जिन्न और इंसानों को जहन्नुम ही के लिए पैदा किया है, क्यों पैदा किया है? कुरान में इसकी आयत है, हैं? तो बहुत से जिन्न और इंसानों को जहन्नुम ही के लिए क्यों और कैसे पैदा किया है? तो इसका जवाब ये है, याद रखें, क्योंकि अल्लाह ताला अंतर्यामी है। उसने पहले ही तुम्हें फ्री विल देकर, हाँ, तुम क्या करोगे ये पहले ही लिख दिया। समझ में आ रही है बात? अल्लाह ताला अंतर्यामी है, आलिमुल गैब है। उसको पहले से ही मालूम है कि औरत के पेट में जो बच्चा है वो दुनिया में आके कैसे कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा या बुरे कर्म करेगा, ईमानदार बनेगा या बेईमान बनेगा, ये अल्लाह ही को पता है। अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं है। तो अल्लाह ताला का ये एक्स्ट्रा इल्म है कि तुम्हें फ्री विल देने के बाद और तुम जैसे कर्म करोगे अल्लाह को पहले ही पता है। तो अल्लाह के यहाँ पहले लिखा हुआ है। ये नहीं कि तुम्हारे कर्म करने से पहले लिखा हुआ है, नहीं, तुम्हें फ्री विल देकर कर्म कराकर फिर लिखा हुआ है, हैं? तो इस हिसाब से अल्लाह ने पहली भविष्यवाणी कर दी कुरान में कि हमने बहुत से जिन और इंसानों को जहन्नुम ही के लिए पैदा किया है। दूसरी बात यह है, क्यों किया है? इसलिए कि इनकी आँखें तो हैं मगर आँखों से सच को नहीं देखते। इनके सामने कितने मर रहे हैं? कितनों को मरते हुए देखते हैं, गौर नहीं करते कि आज मर के जा रहा, कल को मेरा भी नंबर है, मैं भी मरूंगा, दुनिया छूट जाएगी हमेशा के लिए, मेरी भी मौत कभी भी आ सकती है। हर इंसान को पता है मुझे एक दिन ज़रूर मरना है, हैं? ये सच है। इस पे जमते नहीं, हर रात दिन लोगों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में झूठ क्या है, फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी मौत ना आएगी। तो इनकी आंखें हैं मगर आंखों से हकीकत को नहीं देखते, दुनिया के धोखे को देखते हैं कि फ़लाँ की कोठी है, इससे बढ़िया बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ। ज़्यादातर दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो जितना झूठ के नशे में होगा, याद रखें, जो जितना बड़ा बेईमान होगा उतना ही मौत की बातों से नफ़रत करेगा, हकीकत से भागेगा, हैं? जबकि मौत ही इंसान को सच्चाई के होश में लाती है। कितने लोगों को दुनिया में मरते हुए देखता है, हैं? हाँ, देखता रहता है। गौर करे कि आज मर के ये जा रहा है, कल को मेरा भी नंबर है, आज मर के ये जा रहा है, कल को मेरा भी नंबर है। हाँ, गौर करे इंसान के मुझे दुनिया में अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, मकसद क्या है, मुझसे चाहता क्या है। अरे जो दुनिया कभी भी ख़त्म हो जाए मैं उसके पीछे क्यों पड़ूं, अल्लाह की दी हुई ताकतें सारी क्यों लगाऊं इस दुनिया पर। दफ़ा करो, जिस दुनिया को छोड़ ही जाना उस पर जान क्या लगाना। अरे थोड़ी बहुत मेहनत करो, अल्लाह ताला तुम्हें रोज़ी देगा, रोज़ी का वादा अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें अपने लिए पैदा किया है कि तुम उसकी इबादत करो, बिन देखे उसकी पहचान करो। ये नहीं कि तुम अल्लाह को भूल कर दुनिया ही के पीछे लग जाओ और जीवन का समय बर्बाद कर दो। इंसान को चाहिए कि अपनी औकात को पहचाने, अल्लाह की शान और उसकी तारीफ़ को पहचाने। तो मेरे भाइयों, जैसे और जीव हैं, अल्लाह की मखलूक है, जैसे भैंस है, बकरी है, गाय है, मुर्गा है, जैसे इनके अंदर खून खाल गोश्त है, मीट है, ऐसी हमारे अंदर है। हम इनको हकीर समझते हैं, बेकार समझते हैं। हम भी तो ऐसे ही हैं, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, हम भी जीव हैं, लेकिन हम सबसे बढ़िया जीव हैं। जैसे जो है मुर्गे को लोग काटते हैं तो उसके अंदर कलेजी है, पोटे हैं, गुर्दे हैं, उसके पेट में लैट्रिन पेशाब है, ऐसे ही हमारे अंदर भी है। तो अल्लाह के सामने हमारी कोई औकात नहीं है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, जिस गंदे पानी कतरे से पेशाब से इंसान पैदा होता है, क्या उस नुत्फ़े वीर्य में कोई आँख होती है, कोई कान होते हैं, कोई दिमाग होता है, कोई नाक होती है, कोई होंठ होते हैं, कोई हाथ होते हैं, पैर होते हैं, इतने मजबूत दांत होते हैं,
इतनी मजबूत जो कोनी की हमारी घोंटुओं की कोनी की हड्डियां हैं, क्या ये होती हैं? अल्लाह की कुदरत को पहचानो कि एक पानी के कतरे से हमें इंसान बना देता है। वो पूरा शरीर का आकार बनाकर माँ की गंदी जगह से निकालता है। हाँ, ज़रा सोचें, कितनी छोटी जगह से निकालता है, गंदी जगह से, औरत की शर्मगाह से। और मेरे भाइयों, फिर उसके बाद बच्चा जब बाहर आता है तो जो माँ, बच्चा जब पेट में था तो माँ खा पी रही होती है, उधर दाल खाता है, उधर माँ जो है दाल खाती है, उधर अल्लाह ताला उसके माँ के पेट में उसका दिमाग बना रहा होता है, उधर साग खा रही होती है, उधर जो है दिल बना रहा होता है ना। इधर माँ खाती रहती है, उधर अल्लाह माँ के पेट में उसके खाने से बनाता रहता है। जब शरीर का आकार बन जाता है तो बच्चा बाहर आता है, और फिर जो माँ खाती है तो फिर दूध बनता है, देखो छातियों में। और फिर बच्चे को ये किसने सिखाया कि माँ की छाती की तरफ लपकता है, और दूध अल्लाह ताला उतार देता है उसके छाती में, तो लपकता है और जल्दी से दूध लेकर के चूसता है फिर, ये किसने सिखाया उसे? अल्लाह ने सिखाया। वरना छोटे से बच्चे को क्या तमीज़ है मेरे भाइयों, क्या उसे होश है? तो इस तरह से अल्लाह की पहचान करो बिन देखे। हाँ, संसार का सच्चा मालिक हम उसे देख नहीं सकते, हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती, वो हमारी आंखों को देखता है, वो हर चीज़ को देखता है। इसीलिए उसने कायनात बनाई है कि बिन देखे हम उसकी पहचान करें। तो मेरे भाइयों, इस कायनात में और अपनी ज़िंदगी में, अपने बनने में अल्लाह ने हमें बनाया है। अल्लाह की खोज दिल से करें और दिल से उसके एहसानों को पहचानें। उसके इतने एहसान हैं कि हम गिन नहीं सकते। तो दिल से खोज करेंगे तो हमें अल्लाह से फिर, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से हकीकत में सच्ची मोहब्बत पैदा होगी उसकी। तो अल्लाह के एहसान दिल से पहचान कर, मान कर हकीकत में अल्लाह की सच्ची इबादत करें, सच्ची भक्ति करें। रस्म अदा करने से कुछ नहीं होगा कि साहब हम तो हिंदुओं में पैदा हो गए, हमारे बड़े बूढ़े भी मूर्ति पूजा करते हैं, हम भी करते हैं। गौर नहीं करते कि इस पत्थर में खुदा नहीं है। ऐसे ही मुसलमान हैं, हम भैया मुसलमानों में पैदा हो गए, हमारे बड़े बूढ़े भी नमाज़ पढ़ते थे, हम भी पढ़ते हैं, वो भी रमज़ान रखते, हम भी रखते। गौर नहीं करते, समझते नहीं नमाज हकीकत में है क्या। अल्लाह ताला नमाज किसको बता रहा है कि नमाज रोकती है बुराइयों से, बेहयाइयों से। आज नमाजी है गाली बक रहा है, नमाजी है चुगली कर रहा है, नमाजी है गीबत कर रहा है। तो मेरे भाई, रस्म से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने कायनात बनाई ही अपनी पहचान के लिए है। जब तक हम उसे पहचानेंगे नहीं, उसकी मर्ज़ी को जानेंगे नहीं, तब तक हम ईमानदार नहीं बन सकते। ईमान नहीं हो सकता हमारे पास। और जब ईमान नहीं होगा तो नेक अमल भी कबूल ना होंगे। माँ बाप को गाली बक के नमाज़ पढ़ने जा रहा है, अल्लाह तेरी नमाज ही कबूल ना करेगा, बल्कि तेरे अमाल नामे में गुनाह लिख जाएगा। तू पड़ोसी का दिल दुखा के अल्लाह के सामने सर झुकाने जा रहा है, नमाज़ पढ़ने जा रहा है, अल्लाह तेरी नमाज़ कबूल ही ना करेगा। तू बुराई करके नमाज़ पढ़ने जा रहा है, अल्लाह तेरी नमाज़ कबूल ही ना करेगा। तो मेरे भाइयों, क्या तुम गौर नहीं करते कि अल्लाह ताला लाखों करोड़ों इंसानों को रोज़ पैदा करता है, उनके अंदर रचना को रचता है, ईमानदार बन या बेईमान बन, जीवन का समय देता है, रोज़ी भी लिख देता है, सांस भी गिनती के लिख देता है, और फिर ईमानदार बेईमान को छांटता है। चुपचाप कायनात चला रहा है, क्योंकि वो ईमानदार बेईमान को छांट रहा है। आसमान से कुरान में अपने आदेश भेज दिए। अब दुनिया के लोगों को समझाने के लिए, दुनिया के लोगों को समझाने के लिए भी कुरान की आयतों में इंसान की आवाज़ का इस्तेमाल हो रहा है। जो अल्लाह के आदेश हैं, आसमान पर से आवाज़ नहीं आती, इंसान की आवाज़ का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इंसान कुरान पढ़ के सुनाता है, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के आदेश पढ़ के सुनाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को पहचानो। जो अल्लाह को पहचान लेगा वो सिर्फ अल्लाह से डरेगा, दुनिया में और किसी चीज़ से नहीं डरेगा। हकीकी ईमानदार, हकीकत में जो ईमानदार और सच्चा होगा, हकीकी मोमिन सिर्फ अपने रब की रजा और उसकी मोहब्बत खोने से डरता है, और दुनिया में किसी से नहीं डरता। तो मेरे भाइयों, याद रखें, जब सबका मालिक एक है, उसकी रचना सबके अंदर एक है, तो पूरी तरह झूठ से बचाने का, सच पे चलाने का उसका आदेश भी सबके लिए एक ही है। अब वो एक रास्ता धरती पर मौजूद है जो कुरान के अंदर है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के अंदर है। इस्लाम में भी लोगों ने मिलावट कर रखी है, फ़िरके बना रखे हैं, मगर वो रास्ता मौजूद है, उस पर चलने वाले बहुत कम हैं। तो याद रखें, इस धरती पर संसार के सच्चे मालिक का एक रास्ता उसकी बनाई हुई इंसान के अंदर, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार बनने का मौजूद है।
जो दिल से अल्लाह को राज़ी करना चाहेगा, फ्रॉडबाजी नहीं करेगा, हाँ, दिल से अल्लाह को राज़ी करना चाहेगा, जीवन की हकीकत जानना चाहेगा, वो उस रास्ते को पहचान लेगा, अल्लाह उसकी पहचान उसे करा देगा। और जो धर्म के नाम पे ढोंग करेगा वो भटका रहेगा शैतान के जाल में, वो गुमराह होकर मर जाएगा और मरने के बाद जहन्नुम की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों याद रखें, जो अल्लाह की हकीकत में पहचान का इल्म रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, सही ज्ञान रखते हैं, हकीकत में वही अल्लाह से डरते हैं। तो मेरे भाइयों ये बातें हकीकत हैं, इनको लोग खेल समझते हैं। हाँ, फिल्म की कहानी समझकर खेल मत समझना, ये बातें तुम्हारे जीवन की हकीकत हैं, इनको समझो। जीवन मौत की तरफ को जा रहा है, दुनिया में हमेशा जीने को नहीं आए हो। जीवन के सच्चे मकसद से लोगों की रूह जो है, आत्मा सोई हुई है। जो जागना चाहेगा अल्लाह उसको जगा देगा, वरना फिर मौत पर जागेगा तो फिर हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी के आने से पहले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पिछली किताबों में हमारे नबी की पहचान, भविष्यवाणी बताई गई थी, हैं, हाँ, कि ला यकूलू गिना, ऐसा नबी दुनिया में आखिरी पैगंबर आएगा कि ज़िंदगी भर उसकी ज़बान से किसी को दुख देने वाला बोल नहीं निकलेगा। हाँ, और बेईमान, जो बेईमान हैं, झूठे हैं, जो ईश्वर को राज़ी करना चाहते ही नहीं हैं, बेईमान उसकी अच्छी समझ और सोच को समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो अच्छाई पर चलने पर जिल्लत समझता है ना। अरे अच्छाई पर चलना बेकार है, हैं, बुराई पर चलने में इज्जत समझता है अपनी, जबकि बुराई का रास्ता ले आता है तबाही की तरफ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की धरती पर फसाद ना फैलाएं, अल्लाह की रचना के खिलाफ ना चलें, वरना उसकी जहन्नुम तबाह कर देगी। तो मेरे भाइयों, उल्टा कर रहे हैं लोग, उल्टा चल रहे हैं, ईमान नहीं बनाते, अल्लाह की पहचान नहीं करते। हाँ, अल्लाह कभी भी एक कण, एक जर्रे के बराबर बुराई पर चलने का हुक्म नहीं देता, याद रखें। और ये लोग हम देख रहे हैं धर्म पे भी चल रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं। ये क्या है? ये सब गुमराही है मेरे भाइयों, शैतान का धोखा है। हैं, माँ बाप की से बदतमीजी कर रहे हैं, माँ बाप की जो है कहना नहीं मान रहे हैं, उनका दिल दुखा रहे हैं। हैं, शादी के बाद भूल जाते हैं माँ बाप के एहसान। इंसान को सोचना चाहिए कि तेरी भी औलाद है, तू भी उसे पाल रहा है, तेरे माँ बाप ने भी तुझे पाला था, माँ ने लैट्रिन पेशाब धोए, खुद गीले में लेटे तुझे सूखे में लटाया, बाप तुझे कमा के लाया, कितनी मेहनत करी। हैं, माँ बाप से रिश्ते ही ख़त्म कर देते हैं। हैं, अरे मेरे भाई, उनके एहसान याद कर। अल्लाह ने खुद फरमाया है, अल्लाह के बाद फिर माँ बाप का मर्तबा है, माँ बाप का हक़ अदा करना है। पहला हक़ अल्लाह का है, अल्लाह का हक़ अदा करो, उसकी पहचान करो, उसका एहसान मानो, उसकी कदर करो। और अल्लाह के हुक्म पे, अल्लाह के हुक्म में तुम्हारे लिए खैर है। हर हुक्म सच्चाई का है, भलाई का है, तुम्हारी भलाई का है। तुम चलोगे, तुम कामयाब होगे, दुनिया में भी अमन शांति हासिल करोगे सच्चाई पर चलकर, और मौत के बाद भी अमन शांति वाली जन्नत में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ चलोगे, उसी का खाओगे, उसी का पियोगे, उसकी मर्ज़ी नहीं पहचानोगे, तो झूठ पर चलोगे, बुराई पर चलोगे, हैं, तो यहाँ भी अशांति में रहोगे, बेचैनी में रहोगे, और मौत के बाद भी बेचैनी वाली जहन्नुम में जाओगे। भाई, गलतियाँ सबसे होती हैं, हर इंसान गलतियों को पुतला है। माँ बाप से गलती हो गई तो उसे नज़रअंदाज करो, ये नहीं कि दिल में लेके बैठ जाओ, उनसे जो है रिश्ते ही तोड़ लो, उनको देखो भालो ना। ये चीज़ गलत है मेरे भाइयों। हम सही बात को समझें, सही दीन को समझें। तो मेरे भाइयों, अपना बचपन याद करके माँ बाप के एहसान पहचानो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, वरना तबाह हो जाओगे। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? हाँ, कि अल्लाह ताला दिखाई नहीं दे रहा है, कायनात चला रहा है, चुपचाप कायनात चला रहा है, करोड़ों बच्चों को रोज़ जीवन देता है, जीवन की ज़रूरतें उनके अंदर लगाता है, फिर ज़रूरतों को पूरी करता है, हैं, पूरी कराता है कर्म करवा के। कर्म इसीलिए करवाता है कि चल ईमानदार बन या बेईमान बन। इंसानों से, हमसे ही कर्म कराता है, जानवरों को बिना कर्म कराए देता है, परिंदों को बिना कर्म कराए देता है। हम ही बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, जानवर, चरिंदे परिंदे कारोबार नहीं करते। करोड़ों बच्चों को रोज़ पैदा करता है, उनके अंदर ईमानदारी और बेईमानी की रचना को रचकर भेजता है, हैं, फिर उम्र और रिजक लिख कर भेजता है, फिर टेस्ट लेता है, जिनका टेस्ट पूरा हो गया उन्हें मौत देकर उठा लेता है, हैं, फिर मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम का बदला देगा। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि अल्लाह सारी दुनिया में अपने इस्लाम के सच और गैर इस्लाम के झूठ को दिखा रहा है?
हैं। हाँ, इस्लाम में बिन देखे अनदेखे खुदा को बताया जा रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा, जो सच बताया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, इस कायनात को हकीकत में अनदेखा, जो दिखता नहीं है, वही खुदा चला रहा है। जो हकीकत है, जो टेस्ट ले रहा है, जो बिन देखे अल्लाह से डर जाए, उसको रोशनी में ले आता है, उसे रोशनी दिखा देता है, सच्चाई का रास्ता दिखा देता है, वो अच्छा इंसान बन जाता है। और जो अल्लाह से नहीं डरता, बिन देखे अल्लाह से नहीं डरता, हाँ, वो बुरा इंसान बन जाता है और ज़्यादा बुरा बन जाता है। जब सच और झूठ को अल्लाह ताला फैलवाता है, जो उसके दिल में रोग होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, झूठ पे और ज़्यादा भागता है वो। क्या तुम गौर नहीं करते हो हैं? क्या तुम गौर नहीं कर रहे हो कि सारी दुनिया में ये बेईमान जो ईश्वरीय रचना के खिलाफ बुराई पे चल रहे हैं, क्या ये सच्चे धर्म पे हैं? बुराई पे चलने वाला कभी सच्चे धर्म पे होगा भला? हैं? दुनिया में ये बेईमान मुसलमानों और इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं। ये इस बात की दलील है कि इस्लाम वाकई में संसार के सच्चे मालिक का हकीकत में सच्चा धर्म है। इनके दिलों में रोग था, जब अल्लाह ताला ने सच्चाई को फैलवाया, सच और झूठ को दिखाया, तो इनका वो रोग और ज़्यादा बढ़ गया। चलो, अल्लाह ताला भी ढील देता है ना, चल मेरी रचना के खिलाफ जीवन का समय पूरा कर, मौत के बाद फिर मेरी जहन्नुम तैयार है। अरे तू फसाद ना फैला, सच को समझ ले, शैतान का शिकार ना बन। शैतान को इंसान अपने हिसाब से फॉलो करता है। अल्लाह ताला ने सच और झूठ सबको दिखा रखा है। जो झूठ पर चल रहा है, बुराई पर चल रहा है, इस्लाम से नफ़रत कर रहा है, मासूम मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला ढील देता है, चल पूरी सज़ा मौत के बाद है। जहन्नुम बुराइयों की भरपूर सज़ा है, भरपूर बदला है। तो मेरे भाइयों, जो लोग ये कहते हैं मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, इन्हीं का बेड़ा गर्क होने वाला है। जीवन का समय तो पूरा करें। ये मनमानी से जीवन जी रहे हैं, ये अल्लाह को नहीं मान रहे, ये बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझ के जीवन जी रहे हैं। सारी दुनिया, जरा गौर करें आप, सारी दुनिया रचना के आधार पर चल रही है। अल्लाह की जो रची हुई रचना है इंसान के अंदर, अच्छाई बुराई की, इस रचना के आधार पर चल रही है। इंसानों में इस रचना के आधार पर फसाद हो रहे हैं, कत्ल व गारत फैली हुई है। हाँ, और पुलिस, थाने, कचहरी, जेल सब बने हुए हैं रचना के आधार पर। तो जब रचना के आधार पर दुनिया में ये हाल है तो ईमानदारी से बताओ, तो क्या अल्लाह ताला मौत के बाद की ज़िंदगी में बेईमान और ईमानदार को जन्नत और जहन्नुम में बदला नहीं देगा क्या? ज़रा खुद सोचो इस चीज़ को। हैं, जिसने दुनिया बनाई है, क्या वो बदला नहीं देगा? जिसने रचना को रचा है, क्या वो बदला नहीं देगा? ये रचना रची इसलिए है ताकि इस रचना के आधार पर ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में दे और बेईमान को बेईमानी का बदला जहन्नुम में दे। हैं, और कुरान में ऐलान कर दिया है, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मौत पर ईमानदार ईमानदारी का अच्छा मज़ा चखेगा और बेईमान बेईमानी का बुरा मज़ा चखेगा। मौत पर ही अल्लाह ताला दिखा देगा। याद रखें, दुनिया में किसी का भी इंसाफ सही तौर पर नहीं हो पा रहा है। जब हम कहते हैं कि लोग कहते हैं जन्नत कहाँ है भाई, के साथ में आसमान के ऊपर, कि वहाँ जन्नत कैसे रुकेगी भाई? हैं, लोग मजाक बनाते हैं। ईमानदारी से बताओ, जब इतने बड़े आसमान को अल्लाह ने बिना दीवार बिना कॉलम के रोक रखा है, जो तुम्हारे ऊपर जो आसमान दिखाई दे रहा है, इसके नीचे कोई सपोर्ट है? हैं, बिना दीवार के बिना कॉलम के रोक रखा है अपनी कुदरत से। तो सातवें आसमान के ऊपर जन्नत की ज़मीन को अल्लाह ताला क्यों नहीं रोक सकता अपनी कुदरत से? अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो डरेगा वो सच्चाई को समझ जाएगा, जो न डरेगा वो अल्लाह के सच्चे ज्ञान को खेल बनाएगा, जो मौत के बाद तबाह हो जाएगा। अब देखो ना, ये यूट्यूब पे थोड़ी बहुत बात सुनते हैं, आधी अधूरी बात सुनते हैं। आधी अधूरी बात मेरे भाइयों नुकसान देती है लोगों को। आधी अधूरी बात सुन के उल्टी सीधी कमेंट करते हैं। अगर इन्हें थोड़ी सी भी अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से कुछ लगाव हो कि उसने जीवन दिया है, कुछ एहसान माने उसका। कुत्ता भी एहसान मानता है, एक रोटी का निवाला डालोगे वो भी एहसान मानता है, उसके आंखों में भी एहसान का मादा होता है, पूंछ हिलाता है। मगर अगर ये थोड़ा सा भी एहसान मानते उस मालिक का, तो कम से कम कुछ गौर तो करते, सच्चा ज्ञान तो समझते उसका। मगर थोड़ी बहुत बात सुनते, दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं, और अच्छी बात थोड़ी सामने आई तो उसमें उल्टी सीधी कमेंट करते हैं फिर थोड़ी बहुत बात सुन के।
तो यही तो अल्लाह ताला छांट रहा है, ईमानदार को अलग और बेईमान को अलग। हर बुराई इंसान के लिए बवाल बन जाएगी, याद रखें मौत पर। इंसान अंधा है, सोच रहा है कि कोई मेरा मालिक ही नहीं है, मौत के बाद कोई हिसाब किताब नहीं, ये रचना उसने बेकार रच दी है, हैं? हाँ, हर बुराई बवाल बन जाएगी, मौत के बाद समझ में आएगी फिर। तो मेरे भाइयों, लोग इस दुनिया में जीवन के मकसद से सोए हुए हैं, उन्हें कोई होश नहीं, बस ये समझते हैं मौत के बाद कुछ नहीं, कोई हमारा मालिक नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, ये ज़िंदगी ऐसे ही जी रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। एक साहब बता रहे थे कि जो है एक शख्स आया मेरे पास, कहने लगा कि मुझे नमाज़ पढ़ने से, कुरान पढ़ने से सुकून नहीं मिलता, घबराहट होती है। उन्होंने कहा कि तुमसे किसने कही ये बात कि नमाज़ पढ़ने से, कुरान पढ़ने से सुकून मिलता है? वो जिसको तुम सुकून कह रहे हो वो तो तुम्हारी बेफिक्री है, जिसको तुम सुकून समझ रहे हो वो बेफिक्री है, ज़िंदगी के मकसद से सोए हुए हो। बल्कि कुरान तो इंसान को बेचैन करता है, जगाता है कि जाग जा, मौत के बाद तेरा हिसाब किताब होना है ज़िंदगी का। तो मेरे भाइयों, जिसको इंसान सुकून समझ रहा है असल में वो बेफिक्री है, वो सोया हुआ, उसकी रूह सोई हुई है। हाँ, उसकी अकल बंद है कि मौत के बाद कुछ नहीं। भाई यूँ ही अपना बिना समझे नमाज़ पढ़ ली, समझ धोखे का सुकून समझ रहा है, सुकून मिल गया मुझे। नहीं, नमाज और कुरान तो इंसान को बेचैन करता है, जगाता है, जिंदा करता है कि तेरी ज़िंदगी का हिसाब होना है, तो अपनी ज़िंदगी को बदल, अपने कुरान के द्वारा अपने रब की मर्ज़ी पर चलकर, हाँ, बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल ले, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर ले। मेरे भाइयों, हर इंसान दुनिया में गुनहगार है, और जब इंसान ईश्वरी रचना के खिलाफ चलता है, गुनाह करता है, तो अल्लाह की लानत बरसती है उसके ऊपर, अल्लाह उसे बेचैन करता है। तो वो जो लानत है, हाँ, उससे इंसान को जागना चाहिए कि मेरा मालिक मुझसे नाराज़ है, मैं गुनाह कर रहा हूँ, हैं? वो मेरे साथ मौत के बाद अच्छा बर्तावा नहीं करेगा, बुरा बर्तावा करेगा। तो ये बेचैनी होती है। और जब इंसान बुरे कर्मों, अपने अच्छे कर्मों को बदल लेता है, ज़िंदगी अच्छी बना लेता है, अच्छे कर्म करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसे अपनी मोहब्बत देता है। फिर उसे समझ जाता है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी जो है कुदरत दिखा दी, ईमान का मज़ा चखा दिया, तो लिहाजा अब मेरे साथ मौत के बाद अच्छा बर्तावा करेगा। तो इसको थोड़ा सुकून कहते हैं, वरना सुकून नहीं है मेरे भाइयों। हाँ, नमाज, कुरान, दीन के अमल तो इंसान को ज़िंदा करते हैं, बेचैन करते हैं, जगाते हैं कि जाग जा, तेरी ज़िंदगी का हिसाब होने वाला है, गुनाहों से बाज आ जा, डर जा, अल्लाह से डर जा। तो अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बनाएं भाई, मन ही मन में अल्लाह से बात करें, अपने अंदर से ताल्लुक़ बनाएं, हैं? हाँ, कि या अल्लाह अमीर रख या गरीब रख, तेरी मर्ज़ी है, मैं तेरी मर्ज़ी पर राज़ी हूँ। अमीर रख या गरीब रख, मगर अपने करीब रख, मैं तेरे अलावा किसी का मोहताज न बनूँ, बस ऐसा मेरा नसीब रख। तो मेरे भाइयों, सारी कायनात में सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं, जो दिल से अल्लाह की खोज करता है, हाँ, अल्लाह की पहचान करता है, हकीकत को समझता है, वो फिर कुरान को पहचान लेता है कि कुरान संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है। और फिर वो जो है औरों को भी जो है जहन्नुम की आग से बचाता है, जन्नत की तरफ लाता है, अल्लाह की तरफ लाता है, अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लेके आता है। तो मेरे भाइयों, फिर वो दलील देकर समझाता है कि देखो, कुरान संसार के सच्चे मालिक की किताब है, ये सच्चा रास्ता है, इस पे आ जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। वो देखो, सबसे बड़ा दान क्या है? कुरान का दान, लोगों को नरक की आग से बचाना, शैतान के फंदे से बचाना, शैतानी धर्मों के फंदे से बचाना, हैं? जब इंसान जवान से जो है मेहनत, अगर अल्लाह ने बुराई को रोके, हम फिर जवान से रोके हैं ना, जवान से जो है फैलाएं अल्लाह का पैगाम, दलील देकर लोगों को समझाएं कि देखो इस्लाम सच्चा धर्म कैसे है, दलील देकर समझाएं, हैं? इस प्रयास का नाम क्या है? जिहाद, दावत देना लोगों को, इस्लाम के बारे में बताना, औरों को भी जगाना, हाँ, औरों को भी जगाना, जीवन का मकसद समझाना। तो मेरे भाइयों, इस्लाम क्या है? जो हमारा पैदा करने वाला सच्चा मालिक है, जिसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है, उसने अपने आदेश दिए हमें, जिसने हमें ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी जीने के सारे तरीके दिए हैं, माँ के पेट से लेके मौत तक, कि मेरे बंदे अपने मन को राज़ी ना कर, मुझ रब को राज़ी कर, हैं? हाँ, मैं तेरे बारे में तुझसे अच्छा जानता हूँ, तेरे लिए क्या बुरा है, क्या अच्छा है, तो लिहाजा तू मेरी मर्ज़ी पर चल के आ और कामयाब हो जा। तो इस्लाम क्या है? जो कुरान में संसार के सच्चे मालिक ने अपने आदेश, अपना हुक्म फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रचना के आधार पर करके दिखाया, पूरी तरह झूठ से बच के दिखाया, पूरी तरह सच पर चल के दिखाया। ये है इस्लाम। अब ये तरीका एक ही तो है,
अब लोगों ने फ़िरके कितने बना रखे हैं, धर्म कितने बना रखे हैं। तो ये सब क्या है, दिल से अल्लाह की खोज नहीं करते, मनमानी से जीवन जी रहे हैं, अपनी गढ़ी हुई रस्म है जो धर्म के नाम पे इन्होंने गढ़ रखी है और उस पर चल रहे हैं। अल्लाह ऐसे राज़ी नहीं होता भाई। अल्लाह की मर्ज़ी को समझेंगे, उसकी पहचान करेंगे। ये कायनात उसने बनाई है अपनी पहचान के लिए है कि बिन देखे मैं पहचाना जाऊँ। उसकी पहचान करेंगे, उसकी मर्ज़ी पर चलेंगे, तब हमें ईमान का मज़ा चखाएगा वो। अब कुरान पर चल कर दिखाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा और जो किया और अपनी खुशी से होने दिया वो है इस्लाम। हैं भाई, अपनी आंखों के सामने अपनी खुशी से होने दिया, कहा और किया, ये है इस्लाम। तो वो एक ही तरीका है, उस एक तरीके को पहचानना है भाई। तो भाई अल्लाह को राज़ी करने के लिए 5 काम करो। इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह की ठीक से पहचान करो। हैं, हाँ, पहचान करके सच को पहचानो, सच की गवाही दो कि एक ईश्वर के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर हैं। एक ईश्वर को मुझे राज़ी करना है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज़ी करके दिखाया। अब अपना जान, माल, वक्त, हाँ, इस चीज़ में लगा दो कि सच को दुनिया में फैलाओ, कुरान का दान करो। सबसे बड़ा दान कुरान का है। तो ये है जिहाद, कि लोगों को दलील देकर समझाओ कि इस्लाम कैसे सच्चा धर्म है, उन्हें शैतान के फंदे से बचाओ। तो इल्लल्लज़ीना आमनू, दिल से ईमान लाओ, वामिलुस सालिहात, फिर अल्लाह की मर्ज़ी पर, सच पर चलो, वतवासौ बिल हक़, फिर सच को दुनिया में फैलाओ, वतवासौ बिस सब्र, फिर दुनिया पर सब्र करो। यहाँ अपनी इच्छाएं जन्नत की पूरी मत करो, जन्नत मौत के बाद है, और फिर उसके बाद जो भी जैसे भी कर सको, हाँ, मेहनत करो, पूरी ताकत लगा दो, उसके बाद अल्लाह से फिर माफ़ी मांगो, दुआ करो कि या अल्लाह मैं तेरा हक़ अदा ना कर सका, मैंने अपनी जान पर बड़ा जुल्म किया, तेरी फरमाबरदारी और तेरी इबादत में मुझसे बड़ा कसूर हुआ, तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं, मेरे कर्म इस लायक नहीं है कि तुझसे बख्शिश करा सके, तू तो मुझे अपने फजल से, अपने कर्म से बख्श दे और मेरी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर दे। तो मेरे भाइयों, जो लोग ये समझते हैं कि कायनात में जो भी कुछ हो रहा है इसका कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, यानी कायनात बेकार चल रही है, बेकार बनी हुई है, इसका कोई मतलब नहीं, हमारा कोई इम्तिहान नहीं हो रहा है, तो ये कौन लोग हैं? ये है नास्तिक। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, कारण है भाई, कोई हमें बेकार पैदा कर दिया गया, रचना को बेकार रच दिया गया, मौत के बाद हिसाब लेगा, मालिक इस कायनात का, चला रहा है इस कायनात को, ज़िंदगी देकर ज़िंदगी की जारी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, तो इस कायनात में चलने का कारण है। तो जो लोग इस बात को कहते हैं कारण है, वो हैं आस्तिक। अब इसके बीच में एक लोग और हैं, एक तरह के लोग जो इस बात का इनकार भी नहीं करते कि बिना कारण के ये कायनात जो है, ये भी नहीं कहते भाई बिना कारण के चल रही है, कहते हैं कारण है, मालिक है, हिसाब किताब लेगा, कहते तो हैं मगर उसकी मर्ज़ी पर नहीं चलते। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं भाई दुनिया में, जो अल्लाह का इनकार भी नहीं करते और उसकी मर्ज़ी पे भी नहीं चलते उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ चलते हैं। कहते वो हैं जो करते नहीं, और करते वो हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया, अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, ईश्वरी रचना के खिलाफ़ चलते हैं, अच्छाई बुराई की मिलावट करके चलते हैं। ज़्यादातर धरती पे ऐसे ही लोग हैं। तो भाई अल्लाह को हम पहचानें। अल्लाह कौन है? जिसने हर चीज़ को जीवन दिया और जीवन जीने का तरीका सिखाया। हाँ, हर चीज़ को ताकत दी उसी ने, सब ताकतें उसी की हैं। तो अल्लाह वो है जिसने हमें ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की ज़रूरतें हमारे अंदर लगाई, पेट लगाया, पेट में भूख लगाई, फिर ज़रूरतों को वो वही पूरी करता है, ज़मीन में से रोज़ी पैदा करता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये दुनिया बंदों को छांटने के लिए बनाई है, ईमानदार को अलग, बेईमान को अलग, कि कौन अल्लाह का इनकार करता है, कौन उसे मानता है। इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। काफिर का मतलब क्या है? कि कोई इंसान ये जानता है कि इस कायनात का मालिक एक है, बादशाह एक है, उसको छुपाता है, और ये जानता है कि आखिरी किताब कुरान मजीद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, अब दुनिया में कोई पैगंबर नहीं आएगा, मगर वो छुपाता है, बताता नहीं है लोगों को, खुद भी नहीं चलता उस पर, ना बताता लोगों को। दुनिया में सब कुछ देख रहा है कि कितने मर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी का भी अगले पल का भरोसा नहीं है, मगर सच्चाई से फिर भी आंख मीच रखी है, कुरान को समझ के नहीं पढ़ते, जीवन का मकसद नहीं समझते हैं। हाँ, इसको कुफ्र कहते हैं। ना खुद चलते ना उसको दुनिया में फैलाते। सच्चाई को छुपाना ये है कुफ्र। अब हमारे गैर मुसलमान भाइयों के पास क्या है? उनके पास तो कुछ है नहीं,
कुरान हम मुसलमानों के पास है। अब ये छुपाएं तो कुफ्र का फतवा कहाँ लगेगा, बताओ मुझे। तो जानते हैं कि हमारी मौत कभी भी आ सकती है, इससे निगाह चुराते हैं और जन्नत की इच्छाएं इस दुनिया में पूरी करने में लगे हुए हैं, सच्चाई से जो है आंख मीच करके। तो इसे कुफ्र कहते हैं। और मेरे भाइयों, शिर्क अल्लाह के साथ शरीक करना, जब कुरान समझ के ना पढ़ोगे तो अपनी मनमानी करोगे, शैतान का शिकार बनोगे। शैतान फिर 100% शिर्क कराएगा, हैं। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और वो अल्लाह का तुम्हें दुश्मन बनाएगा। इसलिए आज देख लें हम मुसलमानों का क्या हाल है, दुनिया में जलील हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, कुरान लोग समझ के पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कुरान में हमारी रचना के आधार पर जो हमारा बनाने वाला सच्चा मालिक है, उसने जिसको हलाल कहा है उसको करने के लिए कहा है, अल्लाह ने और आखिरी नबी ने, और जिसको हराम कहा है उसे मना किया है। जिसको हराम कहा है उसमें हमारे लिए नुकसान है, जिसको हलाल कहा है अल्लाह और उसके रसूल ने, उसमें हमारे लिए फ़ायदा है। तो अब हम समझेंगे कुरान, जब ही तो हम जो है उस पर चलेंगे। अब बिना समझे पढ़ रहे हैं लोग, क्या समझेंगे, फिर शैतान का शिकार बनेंगे, अपनी मनमानी से जीवन जिएंगे। वही हो रहा है, अपनी घड़ी हुई रस्म बना रखी है, धर्म के नाम पर रस्म अदा कर रहे हैं, अल्लाह की मर्ज़ी समझते नहीं। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह की मर्ज़ी पर चलते हुए, पूरी तरह झूठ से बचते हुए, सच पर चलते हुए अपना शुद्धिकरण कर ले, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर ले, वही मौत के बाद कामयाब है। तो मेरे भाइयों, ईश्वरी रचना के आधार पर जो सच्चा धर्म है, हाँ, उसके पालन से सबका कल्याण होता है, सबका फ़ायदा होता है। लेकिन जो अपनाएगा, तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान को सारे जीवों में बादशाह बनाया है, इसको अकल दी है, समझ दी है, इसकी रचना भी अलग है सारे जीवों से। सारे जीवों पर कंट्रोल कर लेता है, हाथी पे भी कंट्रोल कर लेता है, शेर को भी कब्जे में कर लेता है कि नहीं, अपने से ताकतवर जीवों को कब्जे में कर लेता है। तो इसको अल्लाह ताला ने सारे जीवों में इसको बादशाह बनाया है। तो सारा जहान बनाया है इंसान के लिए और इंसान को बनाया है अपनी इबादत के लिए। तो अल्लाह ताला ने इसको बादशाह बनाया है, खलीफा बनाया है और सारी चीज़ें इससे कब्जे में कर दी हैं। पहाड़ इससे कब्जे में कर दिया है, जैसे चाहे काट छाट के जो चाहे बना ले। लोहा इससे कब्जे में कर दिया है, हाँ, हर चीज़ पे कब्जा कर लेता है, हाथी पे कब्जा कर लेता है। अब जब ये पृथ्वी पर राजा है तो इसको हिंसक होने की ज़रूरत क्या है। अब अगर ये हिंसक होगा तो किसके खिलाफ होगा भाई, कोई और जीव तो इसकी टक्कर का है नहीं, है। हिंसक ये खुद आपस में ही होगा, आपस में ही होगा, क्योंकि रचना के खिलाफ चलेगा। शैतान दुश्मन है इसका, इसके वो दिखाई नहीं देता, इसके मन में ख्याल डालेगा, फिर आपस में लड़वाएगा, हिंदू मुसलमान के नाम पे, देवबंदी बरेलवी के नाम पर, हैं, धर्म के नाम पर, ये इसको आपस में ही हिंसक बनाएगा। आज आप देख लें पृथ्वी पर कितने झगड़े हो रहे हैं धर्म के नाम पे। आज आप देख लें मनुष्य के खिलाफ लड़ाई हो रही है, हैं, हर एक मनुष्य कष्ट में है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ इंसान ही है मेरे भाइयों, हाँ। आज आप देख लें जो लड़ाई हो रही है वो रचना के आधार पर हो रही है, सच्चे और झूठों में लड़ाई हो रही है, अच्छे और बुरों में लड़ाई हो रही है। तो इसलिए आप समझो कि अल्लाह ताला चुपचाप कायनात चला रहा है, वो बंदों को छांट रहा है, मौत के बाद बदला देगा, इम्तिहान ले रहा है। तो जो दुनिया को हमेशा घर समझते हैं, झूठ पे चलते हैं, सच पे नहीं चलते, वही फसाद फैलाते हैं। अब हम समझें बात को कि अगर हम संसार में जितने भी इंसान हैं इनसे पूछें कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी का ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा है, तो लोग कहेंगे बिल्कुल भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दुनिया में ऐसे जी रहे हो जिससे कभी मौत ना आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सच्चाई से निगाह चुरा रहे हो, हैं, हाँ, सच्चाई के चोर हो तुम। दुनिया दुखों का घर, बीमारियों का घर, ज़िंदगी बिल्कुल बेकार, फिर भी तुम दुनिया में जन्नत की इच्छाएं अपनी पूरी करने में लगे पड़े हो। भाई ज़िंदगी जीने की चाहत अल्लाह ने रखी है ना, हमेशा जीने की, ये जन्नत की चाहते हैं। तो तुम सच्चाई से निगाह चुरा करके यहाँ जन्नत की इच्छाएं पूरी कर रहे हो, जीवन के मकसद पे गौर नहीं कर रहे हो। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो संसार के ज़्यादातर लोग सच्चाई के चोर हैं। सब देख रहे हैं कि हमारे सामने कितने मर रहे हैं, हम भी कभी भी मर सकते हैं, फिर भी दुनिया में ध्यान लगा रखा है, सच पे गौर करते ही नहीं है। जो सच पे गौर करता है अल्लाह उसे ईमान दे देता है, जो ईमानदारी का रास्ता अपनाता है उसको रोशनी दिखा देता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कभी नहीं चाहता कि मेरी धरती पर फसाद फैले, मेरी रचना के खिलाफ चलें।
कब से दुनिया बनी चली आ रही है, कुरान बयान कर रहा है। कोई भी कौम, कोई भी इंसानों की भीड़ अल्लाह ने मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं। कोई भी कौम अल्लाह ने भूख की वजह से नहीं मारी, सबको रोजी दी भरपूर। लेकिन जब ईश्वरी रचना के खिलाफ चले, फसाद फैलाया हैं, जब अल्लाह ने कौमें तबाह करी। तो मेरे भाइयों, इस्लाम में कहा गया है कि कमाबेश 1,24,000 पैगंबर भेजे गए। हाँ, नबी और रसूल हैं, हर रसूल नबी होता है, हर नबी रसूल नहीं होता। नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? मिसाल के तौर पे मानो आपके जो है कानून है, सरकार का कानून है, सरकार ने भेजा किसी आदमी को कि भाई सरकार का ये आदेश है, इसको मानो। वो सुना के चला गया, ठीक है, अब उस पर कार्रवाई कुछ नहीं है। तो अब जैसे अल्लाह का तो पैगाम है, वो ऐसे ही नबी सुना देता है कि भाई ये पैगाम है अल्लाह का, इसको मानो इसको ना मानो, उसकी रचना के आधार पर। अब जैसी भी ज़रूरत होती है, मान लिया कम बुराई होगी, इसलिए जो है अल्लाह ताला ने ऐसा कहलवाया नबी से कि अल्लाह के ये आदेश हैं, इसको मानो इसको ना मानो। लेकिन रसूल में फ़र्क होता है। रसूल में ये फ़र्क है कि एक आदमी सरकार ने भेजा कि आदेश सुनाओ, ये काम करना है, ये नहीं करना, ठीक है ना। अब उसके बाद जो ना करे उस पर कार्रवाई करो, हैं। इसी प्रकार से रसूल होता है। रसूल को हुक्म मिलता है कि ये मेरा आदेश सुना दो मेरी रचना के आधार पर, ये हराम है, ये हलाल है, और जो नहीं मानेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई का मतलब क्या है कि अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है छांटने के लिए, फ्री विल दिया उसने। तो रसूल को हुक्म मिलता है कि तू मेरी जो मैंने कुरान में फरमाया है वो तू पूरा करके दिखा, हैं। ये जो है बंदों को छांटना है, कौन मुझसे बिन देखे डरता है और कौन नहीं डरता है, कौन फसाद फैलाता है, हैं, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर। मैंने सबको ज़िंदगी का समय दिया है, उम्र और रिजक लिख दी है। अब रसूल जो है सुनाता है, उसमें रसूल को तकलीफ़ मिलती है, उल्टी सीधी लोग ताने मारते हैं, हमारे नबी को पत्थर मारे गए, 13 बरस तक पैगाम सुनाया, हैं। उससे क्या हुआ? कुरान एक चुम्बक की तरह है भाई, लकड़ी का चूरा, लोहे का चूरा, दोनों को मिक्स कर दो, फिर केस छाटोगे, चुम्बक घुमा दो, लोहा लोहा चिपक जाएगा, लकड़ी नीचे रह जाएगी। इसी प्रकार से कुरान एक चुम्बक है अच्छे बुरे को छांटने की। इसका नाम फुरकान है। सच और झूठ को, फुरकान का मतलब फ़र्क करने वाली चीज़ है, सच और झूठ को नाप तोल के चेक करके बताने वाली चीज़। ये सच है, ये झूठ है, ईश्वरी रचना के आधार पर। इस पर चलो, इस पर ना चलो, ये हराम, ये हलाल। तो इसी प्रकार से हमारे नबी ने 13 बरस इस कुरान को घुमाया। चुम्बक है ये। जो अच्छे लोग थे इससे चिपकते गए, जो डर गए अल्लाह से बिन देखे, और जो बुरे थे वो ना चुपके इससे, वो लकड़ी की तरह नीचे रह गए, हैं। अब क्या हुआ? अल्लाह ने छांट दिए। अब रसूल को ये पता होता है कि ये लोग सब शैतान का शिकार हैं। ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, अल्लाह इनकी जान का मालिक है। और ये फिर भी ये समझ रहे हैं कि दुनिया में हमें हमेशा जीना है, हमारा कोई मालिक नहीं है। ये चाहते हैं आज़ादी, मनमानी से जीवन जीना, शैतान के रास्ते पर चलना, बुरे काम करना। तो इनको जो है उसमें छांट होती थी कि कौन जो है बुराई के रास्ते को बेखौफ होकर शैतान के रास्ते को अपनाता है। शैतान सिर्फ ख्याल डालता है, याद रखें, शैतान को इंसान अपने हिसाब से फॉलो करता है। अब रसूल का भी इम्तिहान होता है अल्लाह की तरफ से, हैं। तो अब रसूल क्या करता है? जैसे मान लिया छोटी सी गाँव से मिसाल ले लें आप, एक कि मान लो एक छोटा सा गांव है, अब उसमें जो है कुछ शैतान पनपते हैं। ये जो हमने जो कानून बना रखा है, ये पुलिस का है, समाज सेवा का कानून है ना ये, कि भाई समाज में कोई गुंडा मवाली पनपता है तो हमने ये पुलिस बनाई है कि ये उसको पकड़े। देश की सेवा के लिए फ़ौज बनाई है हमने, हैं, आर्मी है, BSF है। तो ये सब हम देशवासियों ने बनाया है अपनी सुरक्षा के लिए। पुलिस बनाई है अपनी समाज की सुरक्षा के लिए। समाज में कोई गुंडा मवाली पनपता है तो उसको पकड़े, और जो लोग मजलूम हैं उनकी सहायता करे, जालिमों को पकड़े। और हम सब सारे देशवासी मिलकर इन्हें जो है तनख्वाह देते हैं, हाँ, इनकी नौकरी की। तो इसी हिसाब से हम समझें कि ऐसे ही जो है हमारे नबी ने 13 बरस इस कुरान को घुमाया, अच्छे बुरे लोगों को छांटा। जो लोग बुराई कर रहे थे उनके जुल्म को रोकने के लिए अकेले थे पहले हमारे नबी, तो चूँकि अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, पूरी कायनात का मालिक उनके साथ था। अगर वो चाहते तो
अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह चाहे तो एक पल में जुल्म खत्म कर दे, उसके लिए क्या मुश्किल है भाई। लेकिन वो टेस्ट ले रहा है ना, फिर बदला देगा मौत के बाद। रसूल का भी इम्तिहान होता है। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मैं अकेला हूँ, कमज़ोर हूँ, मेरे साथ ताकत नहीं है, ताकत तो अल्लाह की थी, लेकिन अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। तो अब देखा कि मैं जो है इन लोगों को जगाऊँ। मैं सच को जानता हूँ कि मालिक है और हमारी जान उसके कब्ज़े में है, ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है, जन्नत की इच्छाएं इनके अंदर अल्लाह ने रखी है, ये जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में ही दुनिया में लगे हुए हैं, मौत को भूले हुए हैं, होश में हैं। तो इनको मैं जगाऊँ, तो मैं सच पे हूँ, तो मैं अपने जैसे सच्चे और पैदा करूँ ताकि मेरी ताकत बने सच्चाई की, तब मैं इन जालिमों से फिर लड़ सकूँ जो ईश्वर के आदेश पर नहीं आ रहे, जो बुराई कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, जास्ती कर रहे हैं, और जो है ईश्वर को छोड़ करके जो निराकार है मूर्ति पूजा कर रहे हैं, और जो है शिर्क कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों 13 बरस इस कुरान को घुमाया। जो अच्छे लोग थे वो कुरान से चिपक गए, और जो बुरे लोग थे वो इस्लाम को मिटाने का प्रयास करने लगे, क्योंकि इस्लाम इंसान को बुराइयों से रोकता है कि नहीं। अब जब इस्लाम फैलेगा तो बुराई ख़त्म होंगी, फिर शराब ख़त्म होगी, जुआ ख़त्म होगा, सट्टा ख़त्म होगा, तमाम बुराइयाँ ख़त्म होंगी, बेहयाई ख़त्म होगी, बलात्कार ख़त्म होगा। आज भी जो लोग इस्लाम के पीछे लगे हुए हैं ना, इनकी असल वजह यही है, ये सोच रहे हैं अगर ये इस्लाम का कानून आ गया तो हमारे जो मज़े हैं ना हराम के, गुनाह के, वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर लिहाजा इस्लाम को ख़त्म करो। तो इन बेचारों को क्या पता है इस्लाम संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, उसकी बनाई रचना के आधार पर तुमसे पहले बहुत आ चुके, ख़त्म करने का प्रयास कर चुके, लेकिन वो खुद ख़त्म होकर चले गए। इनको होश नहीं ज़िंदगी का भी। अब वो फिर अल्लाह ताला मौत दे दे उठाता रहता है। जो बेईमान बन के मर गया वो जहन्नुम की आग में जाता है। तो इसी प्रकार से मेरे भाइयों फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जब वो पीछे लग गए इस्लाम को मिटाने के लिए, तो जो अच्छे लोग इकट्ठे किए थे, चंद लोग से थोड़े से लोग, उनका बनाया एक कौड़ा, अच्छाई का सच्चाई का कौड़ा, और बुरे लोगों पर दे मारा। जंग हुई फिर, थोड़े से लोग थे, सच्चे लोग थोड़े से थे, गरीब कमज़ोर है ना, बुरे लोग ज़्यादा थे। लेकिन जब जंग हुई तो अल्लाह ताला सच्चे लोगों के साथ है जो उसकी रचना के आधार पर सच पे चलें। लेकिन जीत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई क्योंकि वो सच्चाई पे थे। तो इसी प्रकार से आप समझें, जैसे मान लिया कोई गांव है, कोई बस्ती है, अब वहाँ पर आप अकेले हैं सच्चाई पे चलने वाले, और कुछ गुंडे मवाली पनपे हुए हैं, वो लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, मजलूम लोगों के साथ जो है गलत काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, जातिवाद के नाम पर तू नीचा है, तू ऊँचा है ना, उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, जास्ती कर रहे हैं। अब मैं अकेला हूँ सच्चा इंसान, या आप अकेले हैं सच्चे इंसान, तो आप क्या करेंगे, आपकी ताकत कम है, फिर आप करेंगे उनको जगाएंगे कि भाई असल ज़िंदगी मौत के बाद है, ये ज़िंदगी धोखा है, यहाँ ईश्वर इम्तिहान ले रहा है, मौत के बाद बदला मिलेगा। तो आप जो है सबको समझाएंगे, है ना। अब जो डर जाए वो समझ जाएगा, और जो न डरेगा वो अपने घमंड में आ जाएगा और ज़्यादा बुराई करेगा। तो जो डर जाएगा फिर आप ताकत बनाएंगे कि भाई मुझ जैसे और लोग हो जाएं सच्चाई पे चलने वाले, तो फिर मैं इनसे जो है इस बुराई को मिटाऊं, अल्लाह की धरती पर से फसाद को मिटाऊं, शैतानी हुकूमत को मिटाऊं जो फसाद की हुकूमत है, जो जुल्म जास्ती की हुकूमत है, और अल्लाह की हुकूमत को कायम करूं जो सच्चाई की हुकूमत है, ईश्वर रचना के आधार पर है, भलाई की हुकूमत है, जो जुल्म को मिटाने की हुकूमत है। तो मेरे भाइयों ये मतलब है जो है मुसलमानों का कि ये करें कि जो है अगर तुम अल्लाह को मानते हो, मालिक है, वो बादशाह है, हकीकत वाला बादशाह है, तो वो इम्तिहान ले रहा है तुम्हारा। तुम अपनी ईमानदारी का सबूत दो, तुम क्या बुराई को मिटा रहे हो और तुम क्या अच्छाई पर चल रहे हो। शैतानी हुकूमत को मिटाओ। अगर तुम अल्लाह को मालिक और बादशाह समझते हो कि हकीकत वाला बादशाह अल्लाह है, उसी की हुकूमत यहाँ चलनी चाहिए, वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। वो चाहे तो एक पल में ख़त्म कर दे जालिम को और जुल्म को, तो वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। अगर तुम अल्लाह को मालिक और बादशाह मानते हो तो उसकी हुकूमत कायम करो ना, फिर शैतान की हुकूमत को मिटाओ ना। मगर आज का मुसलमान दुनिया का कुत्ता बन गया मेरे भाइयों, ये भी झूठ पर चल रहा है, सच्चाई से निगाह चुरा रहा है। बाहर से मुसलमान दिखने में, अंदर से बेईमान, इसीलिए इस कौम पे अजाब आ रहा है। तो मेरे भाइयों आप क्या करोगे, आप अगर अकेले हो तो आप मेहनत करोगे, मुझ जैसे सच्चे लोग और बन जाएं, कुरान का पैगाम फैलाओगे कि भाई ये जो किताब है ये संसार के सच्चे मालिक की किताब है, दलील दे के आप समझाओगे उनको। फिर जब वो समझ जाएंगे, जो अच्छे लोग आपके हो जाएंगे, तो फिर आप जैसे लोग और बन जाएंगे, ताकत बनेगी अच्छाई की एक। जब अच्छाई की ताकत बनेगी तो फिर बुराई को मिटाना आसान हो जाएगा। थोड़े से भी अच्छे लोग हों तो अल्लाह उनका साथ देगा, अल्लाह अच्छे लोगों के साथ है। तो हमारे नबी ने इसी तरह से जो है मक्के में जालिमों से लड़े और जुल्म को मिटाया, अच्छाई का कोड़ा बुराई पर दे मारा,
और ऐसा जुल्म मिटाया कि आज तक अल्लाह की हुकूमत कायम है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए आए थे, ना कि मक्के के लिए आए थे बस। अब पूरी दुनिया में अल्लाह की हुकूमत कौन कायम करेगा भाई? जो उनके मानने वाले हैं। अगर तुम ईमानदार हो तो शैतानी जुल्म जास्ती की हुकूमत को मिटाओ और अल्लाह की सच्चाई अमन शांति की हुकूमत को कायम करो। अल्लाह की धरती को फसाद से पवित्र करो, पाक करो, जुल्म से पाक करो। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरगिज़ तुम उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकते जब तक कि तुम जालिम को जुल्म से न रोक दो। तो मेरे भाइयों, हर इंसान यहाँ खतावार है, दुनिया गुनाहों का दलदल है, हर इंसान फंसा हुआ है। तो अब अगर तुम किसी बुराई को नहीं रोक रहे हो तो इसकी क्या वजह है? तुम्हारी बुरी इच्छाएं। इन बुरी इच्छाओं को मिटाओ, अल्लाह की मर्जी पे आओ। इसी का नाम जिहाद अकबर है। सबसे बड़ा जिहाद यही है कि अपने मन, अपनी नफ्स को बुरी इच्छाओं के खिलाफ रोको, अपने मन को बुरे कुकर्मों के खिलाफ रोको। पहले खुद पाक हो जाओ बुराई से, सच्चाई पे आ जाओ, है ना। ये जिहाद अकबर है। उसके बाद फिर अपने घर में सच्चाई कायम करो, उसके बाद फिर अपने मोहल्ले पड़ोस में हैं सच्चाई कायम करो, बुराई के खिलाफ जद्दोजहद करो। उसके बाद फिर जहाँ आप देश में रह रहे हो वहाँ पर अल्लाह की हुकूमत कायम करने की कोशिश करो, मेहनत करो, जैसी भी अल्लाह ने ताकत दी हो। अगर हाथ से ताकत दी है तो हाथ से रोको, हैं। अगर तुम्हें लगता है जालिम मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, अगर मैं हाथ से रोकूंगा तो और फसाद फैल जाएगा, तो फिर हाथ से मत रोको। अल्लाह ताला फसाद फैलाने को नहीं कहता। हाँ, अगर जवान से ताकत दी है तो जवान से रोको। और जवान से भी ताकत नहीं है, तुम्हें लग रहा है फसाद फैल जाएगा मैं बोलूँगा तो, हैं, तो फिर कम से कम दिल में तो बुरा समझ, ईश्वरी रचना के खिलाफ तो ना चल। अगर तूने दिल में ही बुरा नहीं समझा तो तेरे अंदर ईश्वरी रचना मर चुकी। तेरे अंदर को फिर कोई ईमानदारी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। अगर तू बुराई को देख रहा है, उस पर राजी है, तो तेरे अंदर फिर कोई ईमान नहीं है, कोई ईमानदारी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। तो ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 बरस मक्के में जद्दोजहद की, जिहाद किया है। हाँ, अब यही सबक हमारे लिए है। अगर हम ईमानदार हैं हकीकत में तो फ्रॉडबाजी ना करें, दिल से ईमानदार बने, अपने मन को बुरे कर्मों से, बुरे गुनाहों से रोकें, हैं, अपने मन को बुरी इच्छाओं से रोकें। पहले खुद अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करें अंदर से, हैं। हाँ, तो अब मुसलमान जहाँ पर भी है उसको चाहिए कि जो शैतान की पार्टी के लोग हैं, बुराई पर चलने वाले, उनसे जिहाद करे, जिद्दोजहद करे, सच्चाई को ज़िंदा करने के लिए, अल्लाह की हुकूमत को कायम करने के लिए, शैतानी हुकूमत को मिटाने के लिए। अब कुरान में सब समझाया गया है कि तुम्हारे कैसे हालात हैं, किस पोजीशन में तुम्हें जिहाद करना है, लेकिन करना है। हाँ, फसाद भी ना फैले और तुम्हें करना भी है। अब हालात के हिसाब से आपको देखना है कि किस तरह से करना है, जैसे हालात होंगे वैसे ही करना होगा। तो मेरे भाइयों, इंसान अपना शुद्धिकरण करे, पहले अपनी आत्मा को, अपने शरीर को बुराई गंदगी से पाक करे, बुराई पर राजी ना हो। सच्चाई का रास्ता अल्लाह का है, सच्चाई को दुनिया में कायम करे, सच्चाई पर चले, हैं, अल्लाह की मर्जी को पूरा करे अपनी खुशी से। आज आप देख लें, मुसलमान कहला रहे हैं बुराई पर राजी हैं, तो ईमान कहाँ है इनके पास? हदीस कह रही है जिसने जो बुराई पर राजी हो गया, जिसने ना हाथ से रोकी ना जबान से रोकी और फिर बुराई को देख रहा है, उस पर राजी है, तो ईमान कहाँ रह गया? जब ईमान ना है तो फिर नमाज कैसी, कुरान पढ़ना कैसा, हज कैसा, रोज़ा कैसा, ज़कात कैसा? इसलिए आप देख लें, हाजी साहब हैं, गरीबों का माल मार रहे हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, गाली बक रहे हैं, तो ईमान नहीं है ना। अल्लाह का हुक्म है कि पूरी तरह झूठ से बच, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी मतलब ये हुआ कि अच्छाई में पूरे के पूरे आ जाओ। अगर अच्छाई बुराई की मिलावट करोगे तुम ईमानदार नहीं हो फिर। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला एक कण के बराबर भी अपनी रचना के खिलाफ चलने का हुक्म नहीं देता, एक कण के बराबर भी बुराई पर चलने का हुक्म नहीं देता। बल्कि अल्लाह का कानून ये है कि अगर तू एक कण के बराबर भी बुराई को पसंद करेगा तो मैं तुझे ईमान दूंगा ही नहीं, तू ईमानदार है ही नहीं। इसलिए ये बात हकीकत है कि एक इंसान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता, कब तक? जब तक कि वो पहले अच्छा इंसान न बन जाए। अल्लाह ताला तो उसको पसंद करता है जो अपनी नीयत को, हाँ, सच्ची लेकर, भावना को शुद्ध करके अल्लाह की तरफ बढ़ता है और एक कण के बराबर, एक जर्रा बराबर बुराई पे भी राजी नहीं होता है और सच्चाई को पसंद करता है, पूरी तरह नीयत बना करके
पूरी तरह बुराई से बचने की और सच्चाई पर चलने की नीयत बना करके अल्लाह की तरफ बढ़ता है, अल्लाह की तरफ रुजू होता है, फेस करता है कि मुझे पाक होना है, अल्लाह की मर्जी पर चलना है। कलमा पढ़ने का मतलब ही ये है, कलमा अपने पढ़ने वाले से कहता है अगर पूरी तरह झूठ से बचना हो, सच पर चलना हो तो कलमा पढ़िए। ये पाक कलमा है, पवित्र ईश्वर का, पवित्र अल्लाह का। हाँ, अगर कलमा पढ़ के भी तू बुराई पर चलता है, अच्छाई बुराई की मिलावट करता है, तो फिर कलमा मत पढ़िए। तो मेरे भाइयों, जब अच्छाई की ताकत इकट्ठी कर लेता है, पहले हमारे नबी अकेले थे, कुरान को घुमाया चुम्बक की तरह और जो है अच्छे लोगों को छांट लिया, और फिर बुरे लोगों ने जो इस्लाम को मिटाने की कोशिश करी, फिर धर्म युद्ध हुआ, इन्होंने फिर धर्म युद्ध किया, पवित्र धर्म युद्ध। अब जो सच्चाई को जिंदा करते हुए मर गए वो जन्नत में गए, और जो शैतान की पार्टी के लोग थे, जो बुराई को जिंदा करने के, बुराई की हुकूमत, शैतान की हुकूमत कायम करने के लिए मर गए, वो नरक की आग में गए। याद रखें, समझें, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। जो अल्लाह की हुकूमत कायम करते हुए मरेगा वो जन्नत में जाएगा, जो शैतान की हुकूमत कायम करते मरेगा, रचना के खिलाफ चल के मरेगा, वो जहन्नुम में जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की पहचान करके उसकी मर्जी को पहचानना, उसकी रचना के आधार पर समझना कि मौत के बाद ज़िंदगी है, अकल से समझना, हवाई ईमान लेके ना आना, समझ के ईमान लेके आना कि वाकई कुरान सच कह रहा है कि मौत के बाद ज़िंदगी है। ईश्वर ने बेकार पैदा नहीं किया है, हाँ, उसने इम्तिहान लिया है। दुनिया में किसी का इंसाफ सही नहीं हो पा रहा। अल्लाह ने ये कायनात बनाई ही बिन देखे अपनी पहचान के लिए है, तो अल्लाह की पहचान करना, उसकी मर्जी को पहचानना, ये है जीवन का लक्ष्य। ये नहीं कि अंधा ईमान हो गया, मुसलमानों में पैदा हो गए हैं जी हम, तो बस हमारा बस जैसे हमारे बड़े बूढ़े करते हैं हम भी ऐसे करते हैं, ऐसे थोड़ी है कोई। समझना है, कुरान इसलिए आता है ताकि समझे इंसान उसे पढ़ करके कि जीवन का मकसद क्या है, दुनिया में तुम्हें जीवन क्यों मिला है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, यहाँ इम्तिहान चल रहा है, ईमानदार बन के मर जाओ। हाँ, कहते नहीं ईमान ले आओ, ईमान ले आओ, हैं इस्लाम में क्या मतलब है? हाँ, ईश्वरी रचना के आधार पर उसकी मर्जी पे आ जाओ, जीवन के सच्चे मकसद पे आ जाओ, ईमानदार बन जाओ, ईमान ले आओ, ईमान ले आओ। यहाँ तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, ईमान ले आओ। हाँ, अमन शांति में आ जाओ। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस दुनिया और शैतान की शरण से, पनाह से, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की शांति की पनाह में आ जाओ। यहाँ भी शांति मिलेगी सच्चाई पर चलने पर, और मौत के बाद की ज़िंदगी में भी शांति वाली स्वर्ग में जाओगे, अल्लाह के इनाम के हकदार बन जाओगे। तो मेरे भाइयों, जन्नत क्या है? अल्लाह की रहमत है। जो सच्चाई पर चलेगा अल्लाह उससे खुश होगा, राज़ी होगा, अपनी रहमत में दाखिल कर देगा राज़ी होकर के। और जो अल्लाह की रचना के आधार पर चलेगा, सच्चाई पर, अल्लाह ताला दुनिया में भी जो है सच्चाई पर चलने में इसीलिए सुकून पैदा करता है। गौर करो, सोचो, समझो, चुपचाप कायनात चल रही है, तुम्हारे अंदर रचना के इशारे समझो। जब अच्छा काम करते हो तो वो सुकून पैदा कर देता है। इसी को कहा है सच्चाई पे आ जा, अच्छाई पे आ जा, तुझे यहाँ भी अमन शांति मिलेगी और मौत के बाद भी तुझे अमन शांति वाली स्वर्ग में दाखिल करूँगा। ये दुनिया झूठ है, इसको दिल में ना बसा, इसकी मोहब्बत दिल में ना बसा। दुनिया की मोहब्बत मौत पे मिट्टी मिल जाएगी, इसकी मोहब्बत निकाल। मैं तेरा मालिक हूँ, तेरी जान मेरे कब्जे में है, जब चाहूँ दुनिया छुड़वा दूंगा। अपनी औकात को पहचान, ये झूठ है, इसकी दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल। माल हो, दौलत हो, बीवी हो, बच्चे हो, जो भी हो, और एक अपने अंदर का घमंड का झूठ मिटा है। घमंड का झूठ मिटाएगा तो अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत देगा। अल्लाह के हुक्म पूरे करो। अल्लाह कह रहा है मेरी धरती पे फसाद ना फैले, हैं, इनको रोको। अगर तुम ईमानदार हो, ईमानदारी तो रोकता है बेईमान को बुराई से। बताओ, जो बुराई पर राजी है वो क्या रोकेगा भाई? वो तो खुद बेईमान है। जो हकीकत में ईमानदार है वो बेईमान को बेईमानी से रोकेगा, है कि नहीं? तो इसी बात से आप समझें, अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे बंदे ईमानदार बन जा, ईमान ले आ, जीवन के सच्चे मकसद पे आ जा, सच्चाई पे आ जा, भलाई पे आ जा। तो जब तू सच्चाई पे चलेगा, दुनिया में भी तुझे मैं सच्चाई पे चलने पर सुकून पैदा करूँगा। तेरे दिल को घबराहट नहीं होगी, मैं तेरा मालिक हूँ। जब तू गुनाह करता है ना, मेरी रचना के खिलाफ चलता है, तो मेरी तुझ पर लानत बरसती है। लानत क्या है? अल्लाह ताला गुनाह से बेचैन करता है। तो इंसान को एक बेचैनी होती है, मेरा एक मालिक है, चाहे वो होश में ना माने, बेहोशी में तो सब दिल उसका बेचैन अल्लाह ताला करता है कि मौत के बाद वो अच्छा बर्तावा नहीं करेगा मेरे साथ, सजा देगा मुझे। हाँ, जब दूसरे को इंसान कत्ल करता है, किसी मासूम को, उसके दिल में फ़ौरन धक्का लगाता है अल्लाह ताला, उसे बेचैन करता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा करने वाला हूँ मैं। हाँ, तो मर्डर करने वाला घबराता है, बेचैन होता है, उसके हाथ पैर कांपते हैं। हाँ, अल्लाह ताला अपना गुस्सा दिखाता है कि आ तू जीवन का समय पूरा कर, मैंने तुझे इम्तिहान दे रखा है, इम्तिहान के लिए तुझे फ्री विल दे रखा है दोनों रास्तों का।
तू बिना मालिक के मुझे आज़ाद समझ के और तू मेरी रचना के खिलाफ चल रहा है, हैं? हाँ, शैतान के रास्ते पे चल रहा है। शैतान से और उसके मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा। मेरे भाइयों, कुरान सच्ची किताब है। अल्लाह का ऐलान है, मेरी रचना के खिलाफ ना चल, बेईमान ना बन, ईमान ले आ, ईमान ले आ। यही रचना है। बेईमानी पे चलेगा, झूठ पे चलेगा, बुराई पे चलेगा, दुनिया को झूठ पे चलकर हमेशा घर समझेगा, गुनाह करेगा, पाप करेगा, जहन्नुम तो बाद में लाऊंगा। मौत के बाद तेरी दुनिया की ज़िंदगी जहन्नुम जैसी बना दूंगा मैं। दुनिया की ज़िंदगी तेरी नरक जैसी बना दूंगा, तुझे बेचैनी से भर दूंगा और मौत के बाद तुझे बेचैनी वाली जहन्नुम में दाखिल करूंगा। मेरी नरक तुझे तबाह कर देगी। तो भाई, जो इंसान क़यामत के दिन पर ईमान लाएगा, अल्लाह पर ईमान लाएगा, नबियों पर ईमान लाएगा, फरिश्तों पर ईमान लाएगा, मौत के बाद की ज़िंदगी पर, ये सारी शर्तें हैं ईमानदार बनने की, हैं? क़यामत का मतलब महाविनाश। अल्लाह ताला सबको ख़त्म करेगा, अल्लाह की जात बाकी रहेगी, फिर सबको ज़िंदा करेगा, सबका इंसाफ करेगा, फैसला करेगा, हैं? हाँ, महाप्रलय। तो जो मौत के बाद की ज़िंदगी को नहीं मानेगा, क़यामत को नहीं मानेगा कि अल्लाह ताला अपनी रचना के आधार पर बदला देगा, वो क्या ईमानदारी पे चलेगा भाई? वो तो बेईमानी पे चलेगा। वो तो दुनिया को सब कुछ समझेगा, वो तो झगड़ा करेगा, फसाद करेगा, यहीं अपना हराम से हलाल से अपनी ख्वाहिशों को पूरी करेगा। उसे खौफ है अल्लाह का, अल्लाह ताला हिसाब लेगा। इसलिए क़यामत के दिन पर ईमान लाना ज़रूरी है। समझें हम, अल्लाह ने ये रचना बेकार नहीं रच दी है हमारे अंदर, इसके आधार पर बदला देगा। कुरान में कहा गया है, मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबको उनके कर्मों को बदला देगा। तो मेरे भाइयों, कुरान को जब इंसान समझ के पढ़ेगा तब जीवन का मकसद समझेगा। अब आखिरी किताब कुरान है। कुरान से पहले इतनी किताब दुनिया में आई थी पैगंबरों पर, उन सब में लोगों ने मिलावट कर दी, हैं? हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, वो सब देख रहा है ऊपर से। जिसने ऐसे कर्म किए वो वैसे ही बदला पाएगा अल्लाह से। तो अल्लाह ने इसलिए रोका नहीं मिलावट करने से, क्योंकि वो इम्तिहान ले रहा है। तो पिछली किताबों में मिलावट हो चुकी है, ये आखिरी किताब कुरान है। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई किताब नहीं आई कुरान के अलावा, याद रखें। अब इसी रचना को लेकर बच्चे पैदा होकर आते रहेंगे, अच्छाई बुराई की रचना, ईमानदार बन या बेईमान बन, और यही रचना है कुरान। याद रख, कुरान एक याद ध्यानी है, रचना यही है जो बच्चा लेके आता है माँ के पेट से। तो ईमानदार जो बनेगा उसके लिए ये इसमें कुरान में जो है ईमानदार बनने के तरीके हैं। और ये किताब क़यामत तक रहेगी भाई। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। जिस तरह से ईश्वरीय रचना बच्चों के अंदर नहीं बदली जा सकती, इसी प्रकार से ये किताब भी नहीं बदली जा सकती। याद रखें, इसकी रक्षा अल्लाह ताला खुद करेगा। अब कुरान जिसको कहे ये सत्य है वो सत्य है, जिसको कहे ये झूठ है ये झूठ है, जिसको कहे ये इंसाफ है वो इंसाफ है, जिसको कहे ये नाइंसाफ है ये वो नाइंसाफ है। क्यों? क्योंकि कुरान का एक नाम है फुरकान। फुरकान मतलब फ़र्क करने वाली चीज़, एक कसौटी, सच और झूठ को सारी दुनिया में चेक करके नाप तोल के बताने वाली चीज़। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के आदेश हैं, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, जो इंसानों के अंदर उसने अपनी रचना रची है। इसलिए कुरान के मानने वालों को चाहिए कि इस धरती पर इंसाफ कायम करें इस कुरान के द्वारा। समझें कि क्या जुल्म है, हाँ, क्या सही है, क्या गलत है, क्या इंसाफ है, क्या नाइंसाफ है। तो मेरे भाइयों, जो बच्चा माँ के पेट से जीवन जीने का तरीका, ईश्वरी रचना जो रच के भेजता है, जो तरीका भेजता है, अगर दुनिया में इंसान अनपढ़ भी है, वो पढ़ भी नहीं सकता, तो वो पूछ कर ही अल्लाह की मर्जी पर चल सकता है। इसलिए कि जो रचना माँ के पेट से लेके आया है वही रचना कुरान है। समझे? वही रचना कुरान है। जब वो पूछेगा अल्लाह के हलाल आदेश क्या हैं, हराम से क्या बचना है, तो जब उसे सही बात मालूम पड़ेगी तो उसका दिल जो है फ़ौरन समझ जाएगा, हाँ, दिल में बात बैठ जाएगी, हाँ ये बात सच है। सच्चाई किसी की मोहताज नहीं होती, सच्चाई खुद अपने आप को मनवा लेती है। सच्चाई को दिल इंसान का खुद मान लेता है, चाहे वो अनपढ़ क्यों ना हो। तो अनपढ़ इंसान भी अल्लाह की मर्जी पर चल सकता है। जो रचना इंसान के अंदर रची हुई है वही रचना है कुरान। कुरान एक याद ध्यानी दिलाता है कि तू तेरे अंदर तेरे बनाने वाले ने ये रचना तुझे रच के भेजा है, मैं वही रचना हूँ जो तुझे याद करा रही हूँ। दुनिया में आकर तू भूल गया है कि दुनिया में तू जीवन का समय लेके आया है, तुझे मर के यहाँ से जाना है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, वहाँ बदला पाना है। अपने मालिक को तो यहाँ राज़ी करने के लिए आया है। इस दुनिया में हकीकत को पहचान। तो मेरे भाइयों, संसार के सच्चे बनाने वाले मालिक ने, जिसने हमारी रचना बनाई है, इस्लाम को कंप्लीट कर दिया है। इसमें ना कोई चीज़ घट सकती है
न बढ़ सकती है। जो घटाएगा और जो बढ़ाएगा उसे कहते हैं बिदअत। बिदअत मिलावट करना, बिदअत याद रखें। और बिदअत क्या है? गुमराही, गुमराही पे चलना, उस राह को न पाना जो ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचाने का और सच पे चलाने का तरीका है, उससे हट जाना और इस्लाम में घटाना या बढ़ाना। समझे? इस्लाम धर्म में जो अल्लाह ने नियम कानून दे दिए हैं उसमें घटाना या बढ़ाना, इसको इस्लाम में कहते हैं बिदअत। और बिदअत का रास्ता क्या है? गुमराही का। और गुमराही कहाँ ले जाती है? नरक की आग में। तो अल्लाह ताला ने माँ के पेट से लेकर मौत तक जो भी जीवन जीने के तरीके हैं वो अपनी मर्जी से तय कर दिए इस्लाम में। अब इसमें ना कोई मिलावट हो सकती है, ना घट सकता है, ना बढ़ सकता है। जो घटाएगा बढ़ाएगा वो अपनी जान पर जुल्म करेगा। जो ईश्वर के आदेशों को काटेगा वो उसको भुगतेगा भी मेरे भाई, मौत के बाद, याद रखें। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान में हुक्म देता है कि बुराई का बदला भलाई से दो। अगर हमारी किसी से लड़ाई होगी, हम कमज़ोर हालत में हैं उस टाइम, और वो हम पे जो उसने हमला कर दिया, हम पे गालिब आ गया, हावी हो गया, और फिर हमारा मौका लगा, तो इंसान क्या करेगा भाई? वो कमज़ोर हालत में आ गया, हमारा मौका लग गया, अब ताकतवर हम हो गए, तो इंसान बदला लेगा अपना। लेकिन इस्लाम इसको मना करता है। इस्लाम कहता है माफ़ कर दो, बदला मत लो। अब तुम्हें ताकत मिल गई तो तुम माफ़ कर दो। इससे क्या होगा कि लोग छटेंगे हैं। यही हमारे नबी ने किया कि उन पर जुल्म किए गए, जास्ती की गई, फिर मदीना चले गए, फिर वहाँ से जब ताकत बनी उनकी और जो जिन्होंने जुल्म किए थे वो कमज़ोर हो गए हैं, तो फिर हम अब वो सोचने लगे कि अब हमने बहुत जुल्म किए मोहम्मद पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये हमें पीस के रख देंगे, इनके पास ताकत है, हम कमज़ोर हो गए। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी ने किसी से बदला ना लिया, सबको माफ़ कर दिया। इसी माफ़ करने से कितने लोग ईमानदार बने, ईमान लेके आए कि ना सच्चे नबी हैं ये, वाकई ये सच्चे नबी हैं। बड़े बड़े जालिम झुक गए घुटनों में हैं, कदमों में सर डाल दिए कि वाकई अब हम ईमान लाए। बड़े बड़े मौजूद चमत्कार देख के ईमान न लाए, और जब माफ़ कर दिया तो फिर कदमों में गिर गए और कहने लगे कि हाँ वाकई आप संसार के सच्चे मालिक के आखिरी अवतार हैं, आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी रसूल हैं। तो मेरे भाइयों, जो लोग ये इस्लाम के ख़िलाफ़ बेचारे प्रोपगंडा कर रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, ये बेचारे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ये समझ नहीं रहे, सही से समझना चाहते भी नहीं है। इन्हें पता नहीं है इनका इम्तिहान चल रहा है, मौत के बाद तुम्हें बदला मिलेगा, तुम्हारी हर बुराई तुम्हारे लिए बवाल बन जाएगी। तुम अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से नहीं भाग सकते, मरकर तुम्हें उसी की तरफ लौटना है, अपने जीवन का हिसाब देना है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की मर्जी को समझो। एक ही बार में हम सारी बात नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सच्चाई की तहकीक करो, लग जाओ, जुड़ जाओ। हाँ, ध्यान मत हटाओ अपना, ध्यान से भटका हुआ है इंसानी दुनिया में। सच्चाई पे गौर करो कि हमारी जान अल्लाह के कब्जे में है। हम दुनिया में अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी से ज़िंदा हैं। हाँ, तो सच्चाई पे लगातार जुड़ जाओ हमारे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अंधेरे से निकल कर रोशनी में आएँ, सच्चाई को समझ पाएँ, जीवन का मकसद जान पाएँ, शैतान के धोखे से बच पाएँ। तो भाई, ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो अपने मन को राज़ी कर लो, या अपने बनाने वाले सच्चे मालिक रब को राज़ी कर लो। हैं, रब को राज़ी करोगे तो जन्नत में जाओगे, मन को राज़ी करोगे तो जहन्नुम में जाओगे। जो करना है कर लो भाई, ए इंसान कर ले जो करना है, आखिर मौत है, जाना है इस दुनिया से। गौर करो, अगर हमेशा की ज़िंदगी होती तो दुनिया में जीने में मज़ा आता। अरे जी, ज़िंदगी में मौत पीछे पीछे भाग रही हो, और मौत कभी भी आ सकती हो। कुछ गौर तो करो, अंधे होकर मत भागो, दुनिया की दौड़ मत लगाओ, कुछ सच्चाई पे गौर करो। जिस ज़िंदगी में मौत हो उसमें क्या जीने में मज़ा आएगा। इसलिए मौत को कसरत से याद करो, कुरान को समझ के पढ़ो, कब्रिस्तान जाया करो, वहाँ कब्रें देखा करो, मरने वाले की दुनिया में कैसे कैसे लोग थे, चले गए। जब दुनिया में वो न रहे तो हम कहाँ से रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अकेले में बैठ के मौत को याद किया करो। तुम्हारे सामने तुम्हारे होश, जब से तुमने होश संभाला, कितने लोग मर गए, गौर किया करो। जब वो ना रहे तुम कहाँ से रहोगे दुनिया में, जब सच्चाई तुम समझ पाओगे। याद रखें, वरना इंसान झूठ के दलदल में डूबा हुआ है, कोई होश नहीं है ज़िंदगी का। हाँ, कि इस कायनात का एक मालिक है, मेरी जान उसके कब्जे में है, कभी भी मुझे उठा लेगा, कोई होश नहीं है। हाँ, ऐसे ही जो है बेहोशी में लोग दुनिया से जा रहे हैं। जो बेहोशी में चला गया वो तबाह हो गया, और जिसको पहले ही होश आ गया हैं, ईमान की रोशनी मिल गई, नूर मिल गया, वो कामयाब हो गया, वो तैयारी कर लेगा मौत के बाद की ज़िंदगी की। तो भी मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने लगातार हैं।
सभी लोग देखेंगे भाई? देखेंगे। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।